शीघ्र साध्यन पश्चात् जीवन का परम देह हरिरिव पर खाहरिव परागति इन सिपा मुक्त ईरिग्रे सनातन भगवान व्याप्त विविध विघ्न बाधा संकुल इस जगतु में जो मनुष्य भगवन्माप्त के लिए साधन करता है वह वास्तव में बड़ा ही भाग्यशाली है। संसार के अधिकांश लोग तो यथार्थतः ही ईश्वर के अस्तित्व को ही नहीं मानते। जो मानते हैं उनमें अधिकांश की बुद्धि तमोगुण के अंधकारमय आवरण से आच्छादित खने के कारण वे भगवत प्राप्ति की शुभेच्छा नहीं करते। जो सौभाग्यवश श्रवण आदि के प्रभाव से भगवत प्राप्ति की महत्व का कुछ ज्ञान रखते हैं उनकी विक्षिप्त बुद्धि भी प्राय विविध कामनाओं से हरण को हुई रहने के कारण जब भगवान का कुछ भजन स्मरण करके भी ठस के बदले में निज भोगों की ही इच्छा करते हैं। इनसे आगे बढ़े हुए कुछ लोग शुद्धि की सात्विक वृत्तियों के अनुसार साधन का आरंभ तो करते हैं परंतु अध्यवसाय और उत्साह को न्यूनता लक्ष्य की अस्थिरता और विघ्नों को पहचान के अभाव तथा विघ्ननाश के उपाय न जाने के कारण चरम लक्ष्य तक पहुंचने के पहले ही साधन छोड़कर पथभ्रष्ट हो जाते हैं। इसी से भगवान ने कहा है मनुष्याणा सहस्ते गु कश्चिष्टति सिद्ध है अताम्पि सिद्धाना कश्चिन्मा व्यक्ति तक सत्य। गीता 7:13। हजारों मनुष्यों में कोई बिस्लाही मेरे लिए भगवत प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन प्रयल करने वालों में भी कोई बिरला भगवत परागण पुरुष ही मुझे तत्व से जान सकता है। इतना होने पर भी जीत स्वभावत चाहता है परमात्मा को ही क्योंकि सुख चाह सबको है और सभी पूर्ण दुख रहित तथा नित्य सुख चाहते हैं। कोई भी ऐसे सुख का अभिलाषी नहीं है जो अल्प दुख मिश्रित और नाश होने वाला हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत बार मनुष्य किसी अल्पमुख विशेष को ही पूर्ण सुख मानकर कुछ समय के लिए उसमें तृप्त होना चाहता है पर कुछ ही काल के बाद उसको जब उस सुख में किसी अभावक्ति प्रतीति होती है तब वह उसमें संतुष्ट न रहकर अभाव की पूर्ति के लिए आगे बढ़ता है। इससे यह सिद्ध होता है कि उसे अभाव में सुख सदा के लिए संतुष्ट नहीं कर सकता। वह पूर्ण सुख चाहता है। पूर्ण नित्य अभाव रहित सुख ठस्खत त्रिकाल व्यापी और त्रिकालातीत परमात्मा का स्वरूप है। इस ऐसे विविध जीव नव्यों का प्रवाह भिन्न भिन्न पर्थों से अनेक मुखी होकर उस एक ही नित्य सुख सागर परमात्मा की ओर सतत बह रहा है। जीव की यह अनादिकालीन सुख खस प्रेम ठस की परमात्मा मिलना कांक्षा को प्रकट करती है। जहाँ तक उसे अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाएगी वहां तक इस प्रवाह की गति का कभी विराम नहीं होगा। परंतु अज्ञानति फिर आच्छन्न होने के कारण सुख के यथार्थ स्वरूप को जीव पहचान नहीं सकता। इसी से उसके मार्गम अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित होते हैं। वह कभी मार्ग भूल जाता है, कभी रुक जाता है, कभी उलटे चलने की चेष्टा करता है, कभी हताश होकर बैठ जाता है और कभी किसी पांथशाला को हो घर मानकर अल्प सुख को ही प्रसम सुख समझकर उसी में रम जाता है। इसलिए ऐसे जीव पामर या विषी कहलाते हैं। इसके विपरीत जो अपने ध्येय को समझकर उसी की प्राप्ति के लिए बड़ी तत्परता के साथ यथाशक्ति नित्य निरंतर प्रयत्न करते हैं वे मुमुक्षु साधक कहलाते हैं। इस प्रकार साधन पथारूढ़ होने के लिए सबसे पहले ध्येय निश्चित करने लक्ष्य ठीक करने को आवश्यकता है। डबल डंडा परम ध्येय क्या है? मनुष्य को सबसे पहले इस बात का निश्चय करना चाहिए कि मेरे जीवन का परम ध्येय क्या है, किस लक्ष्य की ओर जीवन को ले चलना है। जब तक यह स्थिर नहीं कर लिया जाता कि मुझे कहाँ जाना है तब तक मार्ग की चर्चा करना जैसे निरर्थक है। वैसे ही जब तक मनुष्य अपने जीवन का ध्येय निश्चित नहीं कर लेता कि मुझे इस जीवन में क्या लाभ करना है तब तक कौन से थोक द्वारा क्या साधन करना चाहिए यह जानने की चेष्टा करना भी व्यर्थ है। इस समय जगत में अधिक लोग प्रायः निरुद्देश्य ही भटक रहे हैं, प्रकृति के प्रवाह में अंधे हुए बह रहे हैं। उन्हें यह पता नहीं कि हम कौन हैं, जगतु में मानव देह धारण करके क्यों आए हैं और हमें क्या करना है। किसी भी प्रकार से धनोपार्जन कर कुटुंब का भरण पोषण करना और उसी के लिए जीवन बिता देना साधारणतः यही अधिकांश लोगों की जीवनचर्या है। ऊपर कहा जा चुका है और यह प्रत्येक मनुष्य का अनुभव भी है कि हम सुख चाहते हैं। अब विचार यह करना है कि हम जिन वस्तुओं के संग्रह और संरक्षण में अपना जीवन बिता रहे हैं ये क्या वास्तव में सुखरूप हैं? यह तो सभी जानते हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु क्षण भंगुर और विनाशील है। जो विनाशी है वह अनित्य है और जो अनित्य है उसका एक दिन वियोग अवश्य भावी है। जिस वस्तु की प्राप्ति और भोग के समय सुख होता है उसके वियोग में दुख अवश्य होगा। अतः संसार की प्रत्येक वस्तु योगशील होने के कारण हुआ खपनद है। पुत्र के जन्म के समय बधाइयां बांटी जाती हैं, जड़ा आनंद होता है। बच्चे को घर में खेलता देख देख कर चिंत कुसुम की कलियां खिल जाती हैं। परंतु एक दिन ऐसा अवश्य आता है जिस दिन या तो वह हमें छोड़कर चल बसता है या उसे छोड़कर हमें परवश पसलोक से धारना पड़ता है।
अपनी मानी हुई प्रिय वस्तु जब छूटती है तब जो दुख होता है उसका अनुभव प्राय हम सभी को है। इसलिए इस पुत्रवियोग में हमें उतना ही प्रत्युत उससे भी अधिक दुख होता है जितना सुख उसके जन्म होने के समय और पीछे उसे आंगन में खेलते देखकर हुआ था। यही न्याय स्त्री स्वामी, माता पिता, गुरु शिष्य, मान कौटी और शरीर स्वर्ग आदि सभी में लागू होता है। सारांश यह कि अनित्य वस्तु में केवल और पूर्ण सुख कदापि नहीं होता, उसका अंत तो हुक्मय होता ही है। विचार करने पर अनित्य वस्तु का सुख भोग काल में भी दुख से सना हुआ ही प्रतीत होता है। इस लोक और परलोक के सभी भोग पदार्थ अनित्य हैं, परंतु इस अनित्य के पीछे अधिष्ठान छूप से जो एक सत्य छिपा हुआ है, जो सदा एक रूप और अव्यय है, वही नित्य वस्तु है। उसी के संबंध में गीता कहती है, न जायते प्रियते वा कदाचिन नाय भत्ता भक्ति जान न भूवै। अजो नित्य शाश्वतो श्री पुराणो न हयते नियमाने ज श्रीरे। 2:20। जो किसी काल में न जन्मता है, न मरता है, न होकर फिर होने वाला है, वे तो अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के नाश से उसका नाश नहीं होता, ऐसा वह परम पदार्थ केवल परमात्मा है। उस परमात्मा के एकत्व में अपनी कल्पित भिन्न संचा को सर्वथा विलीन कर देना, केवल उस एक परमात्मा का ही शेष रह जाना भगवत प्राप्ति है और यही हमारे जीवन का परम ध्येय है। उपरयुक्त नित्यानित्य वस्तु विचार से ही यह ध्येय निश्चित किया जाता है। इस ध्येय की ओर सदा लगे रहने के लिए सर्वप्रथम साधन है वैराग्य। वैराग्य इस लोक और परलोक के समस्त दृष्ट श्रुत या अदृष्ट अमृत पदार्थों से सर्वथा वितृष्ण हो जाना वैराग्य कहलाता है। जब तक विषय में अनुराग रहता है तब तक परमात्मा की प्राप्ति की चरम ध्येय पर मनुष्य दृढ़ता से स्थिर नहीं रह सकता। विषय अनुराग की निवृत्ति विधमय विषय से होती है। विषयों में चित्त का अनुराग प्रधान अत्याचार कारणों से हो रहा है। 1. विषयों का अस्तित्व बोध। 31. विषयों में रमणीयता का बोध। 3. विषयों के सुख बोध और 4. विषयों में प्रेम का जोध। विवेक द्वारा इन चारों का बाध करने पर वैराग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए नित्यानित्य वस्तु विवेक की आवश्यकता पहले होती है। तरणिक से वैराग्य जागृत होता है और वैराग्य से विवेक स्थिर और परिमार्जित होता है। यह दोनों अन्योन्याश्रित साधन है। उपरयुक्त चारों कारणों में पहले का बाध प्रायः सबसे यही हुआ करता है, क्योंकि यह पहला ही दोनों का मूल आधार है। जगत का अस्तित्व ही बुद्धि से जाता रहे तो फिर उसमें रमणीयता, सुख और प्रेम का तो कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता, परंतु ऐसा होना बहुत कठिन है। अतएव हम साधक को क्रमशः पिछले तीनों का बाध करके फिर पहले का नाश करना पड़ता है। रमणीयता का बाद विषयों की ओर चित्तवृत्तियों के आकर्षित होने में सबसे पहला कारण ठन में स्मरणीयता का बोध है। विषयों की रमणीयता का भास बुद्धि के विपर्य से ही होता है। बुद्धि के विपर्य में अज्ञान संभूत अविद्या प्रधान कारण है। इस अविद्या से ही हमें असुंदर में सुंदर बुद्धि, अनित्य में नित्य बुद्धि, दुख में सुख बुद्धि, अपविन्न में पवित्र बुद्धि, प्रेमहीन में प्रेम बुद्धि और अस्त में सत बुद्धि हो रही है। उलल्लूक और भांतिगत में दिन और दिन में रात इस अविद्या से ही दिखता है। इसी से हमें अस्थिर चर्मसार शरीर और तत्संबंधी तुच्छ पदार्थामिगमणीय बुद्धि हो रही है। मनुष्य जिस विषय का निरंतर चिंतन करता है उसी में उसकी समीचीन बुद्धि हो जाती है। यह समीचीनता ही रमणीयता के रूप में परिवर्तित होकर हमारे मन को आकर्षित करती रहती है। अब विचारना चाहिए कि विषयों में वास्तव में रमणीयता है या नहीं, और यदि नहीं है तो रमणीयता क्यों भासती है। निचार किया जाए तो वास्तव में विषयों में रमणीयता बिल्कुल नहीं है। जो शरीर हमें सबसे अधिक सुंदर प्रतीत होता है उसमें क्या है? वह किन पदार्थों से बना है? हड्डी, मांस, रुधिर, चर्म, मज्जा, मेद, कफ, विष्ठा और मूत्र आदि पदार्थों से भरे इस ढांचे में कौन सी वस्तु स्मरणीय और आकर्षक है? अलग अलग देखने पर सभी चीजें घृणास्पद प्रतीत होती हैं। यही हाल और सब वस्तुओं का है। वास्तव में रमणीयता किसी वस्तु में नहीं होती, वह कल्पना में रहती है। कल्पना ही रूढ़ि बनकर तदनुसार धारणा कराने के प्रधान कारण होती है। हम लोगों की जहाँ गौर वर्ण अपनी ओर आकर्षित करता है, तरह हबशीदरों को काली सूरत ही रमणीय प्रतीत होती है। चीन में कुछ समय पूर्व स्त्रियों के छोटे पैरों में लोगों की रमणीय बुद्धि थी। लड़कियों को बचपन से ही लोहे की जूतियां पहना दी जाती थीं, जिससे उनके पैर बढ़ने नहीं पाते थे। यद्यपि इससे उन्हें चलते में बड़ी तकलीफ होती थी, परंतु रमणीय बुद्धि से बाध्य होकर वे प्रसन्नतापूर्वक ऐसा करती थीं। राजस्थान की मारवाड़ी स्त्रियां बेहूदे गहने कपड़ों इनके भारी जोझ से कष्ट सहन करने पर भी उन्हें पहनकर अपने को सुंदर समझती हैं, पर गुजरात की सादी पोशाक धारण करने वाली स्त्रियां उसे देखकर हंसती हैं।
ठीक इससे विपरीत मनोवृत्ति मारवाड़ी बहनों की गुजराती बहनों के वेशभूषा के प्रति होती है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि रमणीयता किसी विषय में नहीं है, वे हमारे संग की कल्पनाएं हैं। हमने ही अपनी रुचि के अनुसार विषयों में सुंदरता की कल्पना कर ली है। विषयों में सुख का बाद कहा जा सकता है कि मान लिया विषयों में रमणीयता नहीं है, परंतु उनके भोग में सुख तो है। इसका उत्तर यह है कि विषय भोगों में वास्तव में सुख नहीं है। कमरे के लगे हुए कांच के ग्लोन में बिजली नहीं होती, वह तो सीधी पावर हाउस से आती है, क्योंकि उसका उद्गम स्थान वही है। इसी प्रकार सुख भी सुख के परम उद्गम स्थान आनंद रूप आत्मा से आता है। विषय में सुख होता तो भोग के उपरांत भी उसमें सुख की प्रतौति होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। बड़ी भूख लगी है, सूखी रोटी भी बहुत स्वादिष्ट मालूम होती है, सुंदर मिष्टान मिल गया, खूब पेट भर खाया। जब जग से भी गुंजाइश नहीं रही, पेट फूलने की नौबत आ गई और इसके बाद यदि कोई उसी मिष्टान्न को खाने के लिए हमारी इच्छा के विरुद्ध जोश से आग्रह करता है तो हमें उस पर गुस्सा आ जाता है। वही मिष्टान जो कुछ समय पूर्व बड़े सुख की सामग्री था, अब दुखारूप प्रतीत होता है। इससे पता लगता है कि मिष्टान्न में सुख नहीं है। हमें भूख लगी थी, भोजन रूपी विषय की बड़ी चाह थी। जब वह विषय मिला, तब थोड़े समय के लिए, दूसरे अभाव की भावना न होने तक, पित्त स्थिर हुआ। उस स्थिर चित्तरूपी दर्पण पर सुख स्वरूप आत्मा की झलक का प्रतिबिंब पड़ा, सुख का आभास हुआ। हमने भ्रम से मात लिया कि यह सुख हमें विषय से मिला है। इसके सिवा एक बात यह भी विचारणीय है कि यदि विषय सुखरूप है तो एक ही विषय भिन्न भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में इनसे किसी को सुखरूप और किसी को दुखरूप क्यों भासता है? एक राजा ने किसी शत्रु राज्य पर विजय प्राप्त कौन, इससे उसके प्रेमियों को सुख और विरोधियों को दुख होता है। विषय को एक तागे भी सुख दुख के बोध में तारतम्यता है। यही विषय सुख का स्वरूप है। इससे यह सिद्ध होता है कि हमने भ्रम से ही विषयों के सुख को कल्पना कर रखी है, वास्तव में माया मरीचिका की भांति इनमें सुख है ही नहीं। इस प्रकार के विचारों से सुख का बाध हो जाता है। अब रहा विषय प्रिय विषयों के प्रेम का बाध, हम कह सकते हैं कि पुनकालन में राधे में रमणीयता और सुख तो नहीं है, परंतु प्रेम तो प्रत्यक्ष ही दिखता है। इस पर भी विचार करने से पता लगता है कि विषयों के वास्तव के प्रेम भी नहीं है, स्वार्थ ही प्रेम के रूप में प्रकाशित हो रहा है। गुरुवार नानक ने क्या अच्छा कहा है, जग तमें झूठी देखी ग्रीत, अपने ही सुख सो सत्र लागे, क्या दारा क्या मीठ, मेरो मेरो सभी कहते हैं, हित सो बरांध्यो ऐठ, अंतकाल सखंगी नहीं कोर, यह अचरज की रीत, गन मूरख अजहू नहीं समुझत, सिख दे हार्थ योनीत। नानक भव जल पार परे, जो शावे प्रभु के गीत। मान लीजिए घर में आग लग गई, गहने, कपड़े, नोट, गिन्नी और स्त्री पुत्रादि सहित हम घर में सोए हैं। इतने में आंखें खुली, अग्नि की ज्वाला देखते ही घबराकर अपने को बचाते हुए हम गहने, कपड़े, रुपए, गिन्नी बटोरने और स्त्री पुत्रादि को बचाने के लिए चिल्लाहट मचाने और चेष्टा करने लगे। आग बढ़ी, लपटें हमारी ओर आने लगी। हम घबराकर सब कुछ वहीं पर तक बाहर भाग निकले। प्यारे स्त्री पुत्रादि अंदर ही रह गए। बाहर निकलकर अपनी जान बचाकर हम उन्हें निकालने के लिए चिल्लाते हैं, पर अंदर वहीं जाते। यदि उनमें यथार्थ प्रेम होता जो या उन्हें बचाने के लिए प्राणों की आहृति सहर्ष न दे दी जाती। इससे सिद्ध होता है कि हमारा डर से वास्तव में प्रेम का नहीं, स्वार्थ का संबंध है। जब तक स्वार्थ में बाधा नहीं पड़ती, तभी तक प्रेम का बर्ताव रहता है। कहा है, जग तमें स्वार्थ के सब मीत, जब सगी जासो रहत स्वार्थ कछु, तब लगी तासो प्रीत। स्वार्थ में बाधा पड़ते ही बनावटी प्रेम के कच्चे सूत का धागा तत्काल ही टूट जाता है। हम जो स्त्री पुत्र धन आदि के नियोग में सोते हैं, सो अपने ही स्वार्थ में बाधा पहुंचते देखकर रोते हैं। यहाँ पर यह प्रश्न होता है कि तन जो लोग देश के लिए प्राण विसर्जन कर देते हैं, उनमें तो वास्तविक प्रेम है न? अवश्य ही उनके प्रेम का विकास हुआ है। वे लोग उन क्षुद्र स्वार्थी मनुष्यों की अपेक्षा बहुत उच्च श्रेणों के हैं, तथापि उनकी भी यह चेष्टा वास्तव में आत्मसुख के लिए ही है। इससे यह नहीं मान लेना चाहिए कि चेष्टा किसी को नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार की चेष्टाएं तो अवश्य हो करनी चाहिए, परंतु यह याद रखना चाहिए कि इन चेष्टाओं के होने में भी कारण वैराग्य ही है। अपने शरीर संबंधी क्षुद्र स्वार्थों से वैराग्य होता तो प्रेम का इतना विकास कभी संभव नहीं था। यह सब होने पर भी डन लोगों का कुटुंब, जाति या देश से यथार्थ प्रेम सिद्ध नहीं होता। इहलौकिक या पारलौकिक सुख, कौर्ती या पद गौर बजय आत्मसुखाभिलाषा का ही प्राय इसमें प्रधान उद्देश्य रहता है। वास्तव में हम अपने ही लिए सबसे प्रेम करते हैं। हम अपने शर से भी अपने ही सुख के लिए प्रेम करते हैं।
जब शरीर से सुख में बाधा पहुंचती है तब इसको भी छोड़ देता चाहते हैं। अत्यंत कष्टजनक रोग से पीड़ित होने या अपमानित और पददलित होने पर शरीर के नाश की कामना या चेष्टा करना इसी बात को सिद्ध करता है कि हमारा शरीर से प्रेम नहीं है। प्रेम तो प्रेम की लस्तुगे ही होता है। प्रेम की वस्तु है एकमान आत्मा। जगतु से भी उसी अवस्था में असली प्रेम हो सकता है जबकि हम जगत को अपना आत्मा मान लेते हैं। इसीलिए बृहदारण्यक श्रुति में कहा है, जरा अरे जाया कामाय जाया प्रिया भवत पात्मनस्तु कामाग्न जाया प्रीता भद्रति नया ओरे पुत्राणा कामाय पुत्रा प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामात् पुत्रा प्रिया भनक्ति इत्यादि। यही भाव हमारे प्रति भी और सबका समझना चाहिए। इस प्रकार के विचारों से तिशक प्रेम का बरात करने पर अब एक बात शेष रह जाती है, विषयों की सत्ता का बाद। विषयों की सत्ता का बाद मान लिया कि विषयों में रमणीयता, सुख और प्रेम नहीं है, परंतु विषयों को सत्ता तो मानी ही पड़ेगी। सत्ता नहीं होती तो देखना, सूंघना, स्पर्श करना, बोलना, सुनना आदि सब क्रियाएं प्रत्यक्ष क्यों कर हो सकती हैं? इस पर कहा जा सकता है कि जज जो में सर्प दिखता है उस समय क्या उस कल्पित सर्प में सत्य सर्प बुद्धि नहीं होती? क्या उस समय वे रसी ही प्रतीत होती है? यदि रसी ही प्रतीत होती है तो उससे डरने या कांपने का कोई कारण नहीं है। गोसाई जी महाराज ने इस विषय को एक पद में बड़ी अच्छी तरह समझाया है हरि यह भृपम की अधिकाई देखत सुत कहत समुझत संशय संदेह न जाई जो जग मृषा तापत्रय अनुभव होड़ केहू के लेखे कहीं न जाडू मृग बारी सत्य भ्रमते दुखेट बिसेखे सुभग से सोचत सपने बारे दिवूर्त भय लागे कोटि हुनाव न पार पाव सो जब लगे आपु न जागे अनबेहचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी सम संतोष दया विवेकते व्यय हरि सुखकारी तुलसीदास सब जिधि प्रपजमान जद्यपि रझूट श्रुति गावे रघुपति भक्ति संत संगति बिनु को भत्न त्रास न साले। स्वर्ण में समुद्र में डूबता हुआ मनुष्य जब तक स्वयं नहीं जाग जाता तब तक बाहर की करोड़ों ना बूंदारा भी वह डूबने से नहीं बच सकता। यद्यपि पलंग पर सोए हुए के पास समुद्र नहीं है पर स्वप्न काश में तो उसे बहु सर्वथा सत्य ही प्रतीत होता है। उसी प्रकार यह संसार सत्तारहित होने पर भी अविद्या से सत्य भासता है। भरम परातिन लोक में भरम बसा सब ठाव कहे कबीर पुकारी के बसे भरम के गांव। इन विचारों से सत्ता का बांध करना पड़ता है। परंतु जगत की सत्ता का बांध करना कहने में जितना सुगम है करने में उतना ही कठिन है। बड़ी साधता का यह परिणाम होता है। इसके लिए बड़े भारी विवेक की आवश्यकता है। जहां तक यह न हो वहां तक विषयों में रमणीयता, सुख और प्रेमबोध का बाध करते रहना चाहिए। यही वैराग्य है। वैराग्य बिना परमार्थ नहीं। जो लोग बिना वैराग्य के परमार्थ वस्तु की प्राप्ति करना चाहते हैं वे मानो आकाश में निराधार दीवार उठाने का व्यर्थ प्रयास करते हैं। अतएव वैराग्य की भावना सदा ही साधक को जागृत रखनी चाहिए। विचारना चाहिए कि जगत का कोई भी पदार्थ नित्य नहीं है। धन वैभव, विद्या बुद्धि, तेज प्रभाव, गुण गौरव, बल रूप, यौवन श्री आदि सभी वस्तुएं मृत्यु के साथ ही हमारे लिए धूल में मिल जाती हैं। आज हम अपने धन के सामने जगत के लोगों, अपने ही भाइयों को तुच्छ समझते हैं। ऊंची जाति या विद्या के कारण दूसरों को नगण्य मानते हैं। नेतृत्व में अपना कोई प्रतिद्वंदी नहीं रखते। व्याख्यानों और लेखों से लोगों को चमत्कृत कर देते हैं। नीति और चतुराई में बड़े बड़े राजनीतिक गेंद से भी अपने को बड़ा मानते हैं। द्वान में कर्णदी समता का दम भरते हैं। बल में भीम कहलाना चाहते हैं। यशस्विता में अपनी बर्षाबरी का किसी को भी देखना नहीं चाहते। शरीर मन बुद्धि पर बड़ा अभिधान है पर यह ख्याल नहीं करते कि इस कच्चे घड़े को फूटते तनिक सी देर भी नहीं लगेगी। जहां यह तन का घनबड़ा फूटा कि सब खेल खत्म हो गया। फिर इस देह की दशा यह होती है, जारे देह भस्म है जाई, गाढ़े घाटी खाई, कांचे कुंभुद कज्जों भरिया, तब यही बड़ाई। कबीर प्राणी का बुद्ध बुद्धा ठठा और मिट गया। यही इस शरीर की स्थिति है। पानी खेरा बुध लबुदा आसमान उसकी जाति, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा पर भाता। केम्बीर इसीलिए कबीर जी ने चेतावनी देते हुए कहा है, कबूर नौबत आपनी ध्वंदस लेहू बजाऊं। यह पुरपन यह गली बहुरे न देखी आए, सालों नौबत बाजती हो 36 नाग। सो मंदिर खाली पड़े बैंट एत लागे काग। आज काल के बीच से जंगल होगा यास्र, ऊपर ऊपर हल फिरें होर चरेंगे घास। हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जिलाए ज्यों चास, सब जग जलता देखकर भय कबीर उदास। झूठे सुखों सुख कहें मानत है मन मोद, जगत चब्बे न काल का कछु मुख में कछ गोद। हो के परिणत फादत सर में दर घूंट भराम,
ते मुनिवर धर तो गले, क्या कोई गर्भ कराए। माली आबत देखी के, कलियां करें पुकार। फूली फूली चुनली काली हमारी बार। मरादी कहे कुम्हार ते, तुम क्यों ऊँशे मोह। एक दिन ऐसा हो यगा, मैं रूंधूंगी तो है। मरहेंगे मर जाएंगे, कोई न लेगा भाम। ऊजर जात बसाएंगे, छा और बसंता गामा। आस पास योद्धा खड़े, सभी बजावे गाल। मरा महल से लिए चला, ऐसा काल कराला। जीवन की यह दशा है, इसलिए 4 दिन की चांदनी पर इतराना छोड़कर विषय उनसे मत हटाना चाहिए। कबीर जी का एक भजन और याद रखिए, हपकों ओडाड़े चदरिया, चलतों क्रिया। प्रयागराज अब निक्सन लागे, उलट गई दौड़ नैन पुत्रिया। भीतर से बाहर जब लाबे, छूट गई सब महल अट्रियां। चजावरनी जने प्रिलिखाट, उठाड़ने, रोवत ले चले डगर डगरिया। कहत कसीर सुनो भाई साथो, संग चली वे सूखी लकड़िया। विषयों में वैराग्य हुए बिना ईश्वर में अनुराग नहीं हो सकता। ईश्वर अनुराग बिना आनंद की प्राप्ति असंभव है। अनित्य परिवर्तनशील और क्षणभंगुर विषयों में आनंद की कोई संभावना नहीं। जारी त्याग का नाम विषय त्याग नहीं है। उपर्युक्त विवेचना के अनुसार मनुष्य को विषयों का परित्याग करने के लिए सदा सचेष्ट रहना चाहिए। अवश्य ही केवल घर बार, माता पिता, स्त्री पुत्रादि को त्याग कर जंगल में चले जाने का नाम विषय त्याग नहीं है। विषयासक्ति का त्याग ही वास्तविक विपश्य त्याग है। जब तक आसक्ति है, तब तक गृहादि त्याग से कोई खास लाभ नहीं होता। आसक्ति अविद्याजनित मोह से होती है। जहां तक बुद्धि भोग से हरको हुई है, वहां तक विषयों से वास्तविक नैराग्य नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान ने कहा है, अदाते मोह कलिमान बुद्धि विते तृष्यति। सद्दा गंता से निर्वेद श्रोतव्यस्त श्रुतस्त च। गीता 2:51। हे अर्जुन, जब तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल से निकल जाएगी, तभी तू सुने हुए और सुने जाने वाले सब विषय उनसे वैराग्य को प्राप्त होगा। इस भोग को हटाने का ही प्रयत्न करना चाहिए। जब तक मन से विषयों की अनुरक्त दूर नहीं होती, तब तक केवल बाहरी त्याग द्वारा मन से वह मोह कभी दूर नहीं होता। दाढ़ी मूछ मुड़ाए के, हुआ जुलाई घोट मघोद। मन को क्यों मुड़ाने हो, जामे भरिया खोट। अतएव तस्मात् तत्साधन नित्यमारेष्टव्यान मुमुक्षु भी, यह तो माया विलासादे निर्वुत परमश्नुते। मुमुक्षु पुरुष को संग का मोह दूर करने वाले उस यथार्थ चैर्य साधन का नित्य अभ्यास करना चाहिए, जिससे माया के कार्य इस नश्वर जगत से सहज ही छुटकारा मिल सके। एक लालसा जीवन का परम ध्येय स्थिर हो जाने पर जब उसके अतिरिक्त अन्य सभी लौकिक पासलौकिक पदार्थों के प्रति वैराग्य हो जाता है, तब साधक के हृदय में कुछ दैवी भावों का विकास होता है। उसका अंतःकरण शुद्ध सात्विक बनता जाता है। इंद्रियां कश्मय हो जाती हैं। मन विषयों से हटकर परमात्मा में एकाग्र होता है। सुख दुख शीतोष्ण का सहन सहज ही में हो जाता है। संसार के कार्यों से उपरांता होने लगती है। परमात्मा और उसकी प्राप्ति के साधनों में तथा संत शास्त्रों की जानी में परम श्रद्धा हो जाती है। परमात्मा को छोड़कर दूसरे किसी पदार्थ से मेरी तृप्ति होगी या मुझे परम सुख मिलेगा, यह शंका सर्वथा गिटकर चित्त का समाधान हो जाता है। फिर उसे एक परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसकी सारी क्रियाएं केवल परमात्मा को प्राप्त के लिए होती हैं। वह सब कुछ छोड़कर एक परमात्मा को ही चाहता है। इसी का नाम मुमुक्षा या शुभेच्छा है। मुमुक्षा तो इससे पहले भी जागृत हो सकती है, परंतु वह प्रायः अत्यंत तीव्र नहीं होती। ध्येय का निश्चय, वैराग्य, सात्विक संपत्ति आदि की प्राप्ति के बाद जो मुमुक्षुत्व होता है वही अत्यंत तीव्र हुआ करता है। भगवान श्री शंकराचार्य ने मुमुक्षुत्व के तीव्र, मध्यम, मंद और अतिमंद ये 4 भेद बतलाए हैं। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक भेद से त्रिविध अनेक प्रकार के मानसिक और शारीरिक रोग आदि से होने वाले हुक्कों को आध्यात्मिक अनावृष्टि, अतिवृष्टि, वज्रपात, भूकंप, डैव, दुर्घटना आदि से होने पर भी प्रकार भेद से अनेक रूप दुखों के द्वारा सर्वदा पीड़ित और व्याकुल होकर जिस अवस्था में साधक विवेक पूर्वक प्रग्रह मात्र को ही अनर्थकारी समझकर त्याग देता है, उसको तीज मुमुक्षा कहते हैं। त्रिनित ताप का अनुभव करने और सतु परमार्थ वस्तु को विवेक से जाने के बाद मोक्ष के लिए भोगों का त्याग करने की इच्छा होने पर भी संसार में रहना उचित है या त्याग देना, इस प्रकार के संशय में झूलने को मध्यम मुमुक्षा कहते हैं। मोक्ष के लिए इच्छा होने पर भी यह समझना कि अभी बहुत समय है, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, संसार के कर्मों को कर लें, भोग भोग लें, आगे चलकर मुक्ति के लिए भोग उपाय कर लेंगे।
इस प्रकार की बुद्धि को मंद मुमुक्षा कहते हैं। और जैसे किसी राह चलते मनुष्य को अकस्मात रास्ते में बहुमूल्य मणि पड़ी दिखा दी और उसने उसको उठा लिया, वैसे ही संसार के सुख भोगते भोगते ही भाग्यवश कभी मोक्ष मिल जाएगा तो मणि पाने वाले मुसाफिर का भांति हम भी धनी हो जाएंगे। इस प्रकार के मुंहमती जालों की बुद्धि को अतिमंद मुमुक्षा कहते हैं। बहुजन्म व्यापी तपस्या और श्री भगवान की उपासना के अभाव से हृदय के सारे पाप नष्ट होने पर भगवान की प्राप्ति के लिए तौब इच्छा उत्पन्न होती है। तौज इच्छा उत्पन्न होने पर मनुष्य को इसी जीवन में भगवद ननु की प्राप्ति हो जाती है। यह स्तुति न मुमुक्षः स्यात् जीवने मुच्यते। इस तीव्र शुभेच्छा के उदय होने पर उसे दूसरी कोई बात नहीं सुहाती। जिस उपाय से उसे अपने प्यारे का मिलन संभव दिखता है वह लोक परलोक की सोई की दुखों को आधिदैविक और दूसरे मनुष्यों या भूल प्राणियों से प्राप्त होने वाले दुखों को आदि भौतिक कहते हैं। कुछ भी परवाह न कर उसी उपाय में लग जाता है। प्रिय मिलन की उत्कंठा उसे उन्नत बना देती है। प्रिय की प्राप्ति के लिए वह जन्म धन धर्म कर्म सभी का उत्सर्ग करने को प्रस्तुत रहता है। प्रियतम की तुलना में उसकी वृष्टि से सभी कुछ तुच्छ हो जाता है। वह अपने आप को प्रिय मिलने इच्छा पर न्योछावर कर डालता है। ऐसे भक्तों का वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रियवम से मिलने को जिसके प्राण कर रहे हैं हाहाकार, गिनता भई मार की दूरी को वह कुछ भी किसी प्रकार नहीं ताकता, किंचित भी शत शत बाधा विष्णुओं की ओर दौड़ छूटता। जहां बजाते मधुर वंशरी नंद किशोर धूपे दरनाथ सायाल प्रियतम के लिए प्राणों को जो हथेले पर लिए घूमते हैं। ऐसे प्रेमी साधक उनके प्राणों की संपूर्ण व्याकुलता अनादिकाल से लेकर अब तक की समस्त इच्छाएं उस एक ही प्रियतम को अपना लक्ष्य बना लेती हैं। प्रियतम को शीघ्र पाने के लिए उनके प्राण उड़ने लगते हैं। एक सज्जन ने कहा है कि जैसे बांध के टूट जाने पर जलप्लावन का प्रवाह बड़े वेग से चहकर सहेग्रान के गांवों को बहा ले जाता है, वैसे ही विषय तृष्णा का बांध टूट जाने पर प्राणों में भगवत प्रेम के जिस प्रबल उन्मत्त वेग का संचार होता है वे सारे बंधनों को जोर से तत्काल ही तोड़ डालता है। प्रण के अभिसास में दौड़ने वाली प्रणविनी की जरह उसे रोकने में किसी भी सांसारिक प्रलोभन को प्रबल शक्ति समर्थ नहीं होती। उस समय वह होता है अनंत का बात्री, अनंत परमानंद सिंधु संगस का पूर्ण प्रयासी। घर परिवार सब का मोह छोड़कर सब ओर से मन मोड़ कर वह कहता है, जनवरी बद फिरना बेहतर हमको रतन भवन नहीं भावे है। लता तले पड़ रहने में सुख नाहिन से सुहावे है। सुना कर धरसीस भल अति तकिया ख्याल न आबे है। ललित किशोरी ताम हरि का जपी जपी मन सच्चु पाले है। अब विलंब जने करो लाडली कृपा दृष्टि टुखेरो। जमुना पुलिन गलिन गैवर की विचरु सांझ सबेरो। निम्दिन निरखो जुगुल साधुरी रसिकंते भट भेरो। जलित किशोरी लनमत आकुल श्रीवन चायत बसेरो। ललित किशोरी एक नंद नंदन प्योरे ब्रजचंद्र की झांक की निरखने के सिवा उसके मन में फिर कोई लालसा ही नहीं रह जातो। वह अधीर होकर अपनी लालसा प्रकट करता है। एक लालसा मनमोहन धारो अशीखरट कालिंदी लतट नट नागर नित्य निहासे। मुरली ताल मनोहर सुन्नी सुने तनु सुधी सकल बेसारूं। छिन छिन निरत्र झलकाऊं पुलंकित तगन नमन निवारूं। रिज के श्याम प्रना गा गुण शुंज गाल गल छारूं। परमानंद भूले सिगरो जग श्माम है श्याप्र पुकारूं। आ अकिंचन बस यही तीव्रतम शुभेच्छा है। साधना के विधन वास्तविक शुभेच्छा उत्पन्न होने के बाद तो प्राय वे कभी मंद नहीं पड़ती, परंतु आरंभ में साधक के मार्ग में अनेक विघ्न आया करते हैं। अतः उन विघ्नों से बचने के लिए निरंतर सचेष्ट रहना चाहिए। कुछ प्रधान विघ्न ये हैं। स्वास्थ्य का अभाव सबसे पहला विघ्न है, स्वास्थ्य का बिगड़ जाना। अतएव साधक को स्वास्थ्य रक्षा के लिए संचम और नियमित खान पान करना चाहिए। स्वास्थ्य जब तक ठीक रहता है तभी तक मनुष्य साधन कर सकता है। गेग पीड़ित शरीर से साधन बनना प्राय असंभव है। अवश्य ही स्वास्थ्य बनाए रखने का लक्ष्य भोग विलास नहीं, ईश्वर प्राप्ति ही होना चाहिए। परंतु यह भी याद रखना चाहिए कि ईश्वर प्राप्ति साधन बिना नहीं हो सकती और साधन करने के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है। इसलिए सोने, काम करने, खाने पीने आदि के ऐसे नियम रखने चाहिए जिनसे शरीर स्वस्थ रहना संभव हो। प्रकृति सेवत, नियमित व्यायाम और आसनों से स्वास्थ्य को बड़ा लाभ पहुंचता है। खान पान में असंयम दूसरा विघ्न आहार की अशुद्धि और असंयम है। बहुधा खान पान के असंयम से ही स्वास्थ्य बिगड़ता है। इतना ही नहीं, इससे मानसिक रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने आहार शुद्धि पर बड़ा जोर दिया है। अन्न के अनुसार ही मन बनता है। मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है उसके भाव, विचार, बुद्धि और स्फुरणाएं प्राय वैसी ही होती हैं। जो लोग मांस, मद्य आदि तामसिक पदार्थों का सेवन करते हैं
उनमें निष्ठुरता, क्रूरता और निर्दयता अधिक देखने में आती है। प्राणियों की अकारण हिंसा में भी सच्चे हृदय से उनको दुख नहीं होता। तामसी राजसी आहास से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, मत्सर आदि दोष उत्पन्न होकर साधक के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ देते हैं, जिससे वे साधन पथ से गिर जाता है। अधिक मिर्च चाला, अधिक नमकोन, अधिक खटा, अधिक तीखा, अधिक कड़वा, गर्मागर्म, अत्यंत रूखा आहार, राशि तथा बासी, सड़ा हुआ, जूठा, अपनिजर, दुर्गंधयुक्त आदि आहार तामसी माना गया है। बन पड़े जहां तक साधक को मसप्ता लौंग का व्यवहार छोड़ देना चाहिए। अधिक घी और मीठे की भी आवश्यकता नहीं है। दही नहीं खुआना चाहिए। मादक द्रव्यों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिस आहार में बहुत अधिक खर्च पड़ता ही, वह आहार भी साधक के लिए उपयुक्त नहीं है, चाहे वह धनी हो या गरीब। धनी यदि आहार में बहुत ज्यादा खर्च करता है तो उसके लिए तो वह प्रमाद है ही, परंतु गरीबों पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। देखा देखी उनका भी मन ललचाता है। उनके पास पैसे होते नहीं, इंद्रियां जोड़ देती हैं, अतएव उन्हें बहुमूल्य आहार के लिए अन्याय से चोरी आदि करके धन कमाने में प्रवृत्त होना पड़ता है। जो धन अन्याय से कमाया हुआ है, उस धन के अनागमन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसीलिए आहार शुद्धि में जाति को अपेक्षा न्याय और धर्म से उपार्जित अन्न का महत्व अधिक है। चोर, मांसभोजी, दूसरों की गांठ काटने वाले, छलो कपटी, घूसखोर, व्यभिचारी और अन्यायी ऊंची जाति वाले पुरुष की अपेक्षा सत्यपरायण, साथ कमाई करने वाले, इंद्रियजी, मियावी, सरल शुद्र का अनशुद्ध और घचित्र है, क्योंकि उससे बुद्धि की वृत्तियां नहीं बिगड़ती। यथा संभव आहार अल्प करना अच्छा है। संदेह तीतत्र विद्य साधना में संदेह। मनुष्य एक बार किसो के कहने से साधना में लगता है, पर साधन आरंभ करते ही उसे सिद्धि नहीं मिल जाती। इससे वह अपने साधना में संदेह करने लगता है। यह संदेह बहुत अच्छे श्रद्धालु पुरुषों को भी प्राय हो जाया करता है। उसकी बुद्धि में समय समय पर यह भावना होती है कि न मालूम ईश्वर हैं या नहीं, हैं तो मुझे मिलेंगे या नहीं, मैं जो साधन करता हूँ सो ठीक है या नहीं। ठीक होता तो अब तक मुझे लाभ अवश्य होता, हो ना हो साधना में कोई गड़बड़ है। इस तरह के विचारों से उसका साधन शिथिल पड़ जाता है। साधन की शिथिलता से ज्ञान भी कम होता है, जिससे उसका संदेह भी और बढ़ने लगता है। यूं होते होते अंत में वह साधन से च्युत हो जाता है। साधक को सबसे पहले तो भगवान के अस्तित्व में दृढ़ विश्वास करना होगा, फिर अपने साधना पर श्रद्धा और विश्वास रखकर उसे करते हो रहना पड़ेगा। जैसे कई तरह की बीमारियों में फंसे हुए मनुष्य को औषध सेवन से किसी एक बीमारी के नष्ट हो जाने पर भी लाभ नहीं मालूम होता, इसी प्रकार मल से पूर्ण अंतःकरण में तत्व से मल का नष्ट होना दिखता नहीं, परंतु यह निश्चय रखना चाहिए कि सच्चे साधना से कोई लाभ अवश्य होता है। साधना में मनुष्य जितना आगे बढ़ेगा, उतना ही उसे लाभ अधिक प्रतीत होगा। फिर उसे इस बात का पता लग जाएगा कि भगवत संबंधी बातें केवल कल्पना नहीं, परंतु ब्रह्म सत्य हैं। सद्गुरु का अभाव ऐसे यथार्थ साधना में प्रवृत्त होने और रहने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता है। सद्गुरु का अभाव ही सच्चे साधन से साधक को अपरिचित रखता है और इसी से वह श्रद्धारहित होकर साधन छोड़ देता है। यह विषय बहुत ही विचारणीय है, क्योंकि वर्तमान काल में सकने त्यागी अनुभवी सद्गुरुओं की बहुत कमी हो गई है। यूं वो आजकल गुरुओं की संख्या बहुत बढ़ गई है, जिधर देखिए उधर ही गुरुवार और उपदेशकों की भरमार है। परंतु इन गुरुओं के समुदाय में अधिकांश दंभी, दुराचारी, परधन और परस्त्री कामी, नाम चाहने वाले, पूजा कराने वाले, बिना ही साधन के अपने को अनन्य भक्त, परम ज्ञानी, यहाँ तक कि ईश्वर तक बतलाने चाले कपटी पाए जाते हैं। इसी से रुचे उपदेशकों का भी आज कोई मूल्य नहीं रहा। ऐसी स्थिति में सद्गुरु का चुनाव करना बड़ा कठिन है। तथापि मामूली कसौटी यही समझनी चाहिए कि जो पुरुष किसी भी हेतु से धन नहीं चाहता और किसी भी कारण से स्त्री या स्त्री संज्ञों का संग करना नहीं चाहता, जिसका व्यवहार सरल और सीधा है और जिसके उपदेशों के अनुसार कार्य करने से वास्तविक लाभ होता नजर आता है, ऐसे निःस्वार्थी पुरुष के बतलाए हुए मार्ग से चलने में कोई बाधा नहीं है। धन, स्त्री, मनोयंत्र, भूत प्रेत और चमत्कार आदि की जातें करने, चाहने, समझाने और प्रचार करने वाले पुरुषों से दूर रहना अच्छा है। परंतु किसी अच्छे पुरुष को पाकर उसके बतलाए हुए साधन को छोड़ना भी नहीं चाहिए। जहां तक उसमें कोई भारी दोष न दिखे, वहां तक उस पर संदेह न करके साधना में लगे रहना चाहिए। नित नए गुरुवार बदलने से साधना में बड़ी गड़बड़ी मच जाती है, क्योंकि अच्छे पुरुष भी भिन्न भिन्न मार्गों से साधन करने वाले हैं। लक्ष्य एक होने पर भी मार्ग अनेक होते हैं। आज एक रहने से प्राणायाम शुरू किया,
कल दूसरे को बात सुनकर हठयोग साधने लगे, परसों तीसरे के उपदेश से नाम जप आरंभ किया और चौथे दिन चौथे के व्याख्यान के प्रभाव से वेदांत का विचार करने लगे। इस तरह जगह जगह भटकने और बात बात में साधन बदलते रहने से कोई सा साधन भी सिद्ध नहीं होता। इसीलिए साधना में सद्गुरु के आज्ञा अनुसार एक निष्ठा और नियमानुवर्तिता की बड़ी आवश्यकता है। नियमानुवर्तिता का अभाव नियत समय पर सोना, उठता, भोजन करता मन के एकाग्र होने में बड़े सहायक होते हैं। नियमानुवर्तिता का अभाव साधना में एक भारी विघ्न है। कोई नियम न रहने से दिनचर्या में बड़ी गड़बड़ी रहती है, जीवन भी इसी तरह गड़बड़ी में बीतता है। दिन रात के 24 घंटों में कम से कम 3 घंटे का नियत समय ईश्वर चिंतन और ध्यान के लिए अलग रखना चाहिए। किसी ऋणवश एक साथ लगातार इतना समय न मिलता हो तो प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय मिलाकर समय निकालना चाहिए, परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि समय, स्थान, आसन और प्रणाली में बार बार परिवर्तन न किया जाए। प्रसिद्धि साधना में एक जड़ा भारी विघ्न साधक को प्रसिद्धि है। जब लोग जान जाते हैं कि अमुक मनुष्य साधन करता है, तब उसके प्रति स्वाभाविक ही कुछ लोगों को श्रद्धा हो जाती है। जिनकी श्रद्धा होती है, ले समय समय पर मन, वाणी, शरीर से डसका आदर करने लगते हैं। जिन्हें आदर, आन आदि प्रिय नहीं होते, ऐसे मनुष्य संसार में सदा से ही बहुत थोड़े हैं। साधक भी मनुष्य है, उसे भी आदर, मान, प्रतिष्ठा आदि प्रिय प्रतीत होते हैं। अतएव ज्यों ज्यों उसे इनकी प्राप्ति होती है, त्यों ही त्यों उसकी लालसा अधिक लोगों से अधिक सम्मान प्राप्त करने की होने लगती है। इससे परिणाम में उसका ईश्वर मंदी साधन सम्मान प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करने के साधना रूप में बदल जाता है। जिसके रे जैसी जोड़ चाल, जैसे आचरण और जिस तरह को कार्यवाही उनसे सम्मान मिलता हो, बस उन्हीं को करना उसके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। इससे ज्यों ज्यों उसका परमार्थ साधन घटता और छाटता है, त्यों ही त्यों उसका तेज, निःस्पृहता, उदासीन भाव, उसकी सरलता, ईश्वरीय श्रद्धा और परमार्थ साधना नष्ट होती जाती है। उसके हृदय में लोगों को रिखलाकर उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से चापलूसी, कामना, पक्षपात, कपट, अश्रद्धा और परमार्थ विमुख कार्यों में प्रवृत्ति आदि गिराने वाले भाव समूह उत्पन्न हो जाते हैं, जिनसे तह और भी इतप्रभ होकर अपने प्रशंसकों से दब जाता है। वे प्रशंसक भी फिर पहले जैसे सच्चे सरल श्रद्धालु नहीं रहते, उनके आदर मान देने में भी कपट भर जाता है। शेष में दोनों ही परमार्थ से सर्वथा गिरकर पाप अंक में फंस जाते हैं। शुभ कर्म और सदाचरण करने वालों के विरोधी तामसी प्रकृति के मनुष्य भी संसार में सदा से रहते ही हैं। उनका द्वेष तो पहले से रहता ही है। ऐसे समय में साधक और उसकी मंडली को सब प्रकारहीन पुरुषार्थ देखकर उन्हें विशेष मौका मिल जाता है। न उन्हें छल बल कौशल से और भी गिराने को चेष्टा करते हैं, जिससे पश्चिम पर वैर ठन जाता है। दोनों ओर की शक्तियां एक दूसरे के छिद्गान्वेषण और उच्चरप पर मिथ्या दोषारोपण कर उन्हें नीचा दिखाने और गिराने में ही खर्च होने लगती हैं, जिससे जीवन कष्ट और अशांति बन जाता है। साधक का सरक्वमुखी हृदय इस समय त्रम से आच्छादित होकर क्रोध, मोह और दंड से भर जाता है। इन सब दुधों पर विचार कर जहां तक बने साधक उग्र सिद्ध होने की चेष्टा कदापि न करे। अपने साधन को यथासंभव खूब छिपाने, उपदेशक था आचार्य का पद कभी भूलकर भी प्रेरण न करे। जगत के लोग उसमें अपने से कोई विशेषता न समझें, इसी में उसका भला है। मतलब यह कि भजन साधन को यथासंभव साधक न तो प्रकट करे, न दिखावे ही। वह लोगों से अपने को श्रेष्ठ भी न समझे, क्योंकि इससे भी अपने में अभिमान और दूसरों के प्रति घृणा उत्पन्न होने को स्थान रहता है। जो साधक अपने साधन की स्थिति से अपने को ऊंचा समझता था लोगों के प्रकट करता है, वे तो गिरता ही है, परंतु वे जितना है उतना भी प्रकट करने में उपयुक्त प्रकार से गिरने का ही भय रहता है। साधक की भलाई इसी में है कि कहा जितना है, दुनिया उसको सदा उससे कम ही जाने। बाहर से नीचे रहकर अंदर से ऊंचा उठते जाना ही साधक के लिए कल्याणप्रद है। कुतर्क साधना में एक विघ्न है तर्क बुद्धि का विषभेद सजाना। जहां बात देश बात में तर्क होता है, वहां साधना में श्रद्धा स्थिर नहीं रहती। श्रद्धा का अभाव स्वाभाविक वसी आदकन को शिथिल कर देता है। यद्यपि इस दर्भ, कपट, पाखंड और बाहरी चमक दमक के युग में भंड, नरूपधारी व्याप्र गुरुओं, भक्तों और साधु कहलाने वालों के झुंडों से बचने के लिए तर्क बुद्धि की बड़ी आवश्यकता है। परंतु जब तर्क बढ़कर मनुष्य के हृदय को अत्यंत संदेहशूल बना देता है, तब उसके लिए किसी भी साधना में मन लगाकर प्रवृत्त रहना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसीलिए भगवानों ने कहा है, संशयात्मा विनश्यति। सत्य की खोज के लिए तर्क करना उचित है, पर हुठ और अभिमात्र से कुतर्क का आश्रय लेना सर्वथा अनुचित है।
जो साधक शास्त्रों और सद्गुरु के वचनों में विश्वास नहीं करता, वह सत्य का अन्वेषण कर उसकी प्राप्ति कभी नहीं कर सकता। इसलिए कुतर्क से सदा बचना चाहिए। स्थान साधना में एक चीज है स्त्यान यानी चेष्टा छोड़ देना। कुछ दिन साधन करने पर मन को ऐसी दशा हुआ करती है। साधारणतः साधक अनेक प्रकार की असाधारण आशाओं को लेकर साधना में लगता है। उसको वे आशाएं जब थोड़े से साधन से पूरी नहीं होती, तब वे साधन से उदासीन होकर चेष्टारहित बन जाता है, मन निकम्मा रहता नहीं। जब वह सत्निष्ठा से हट जाता है, तब कुचेष्टा करने लगता है, परिणाम में उसका पतन हो जाता है। इससे कभी उत्साहीन होकर चेष्टा नहीं छोड़ती चाहिए। अल्प में संतोष एक विषय है। साधना में संतोष करना यानी अल्प लाभ को ही पूर्ण लाभ समझकर साधन छोड़ बैठना। साधना में लगा हुआ मनुष्य ज्यों आगे बढ़ता है, त्यों ही त्यों उसे विलक्षण आनंद मिलता है। संसार में रमे हुए मनुष्य ठस आनंद की कल्पना भी नहीं कर सकते। साधक ने अब से पहले जिस आनंद का कभी स्वप्न भी नहीं देखा, वैसा आनंद सांसारिक पदार्थों से प्राप्त होने वाले आनंद से दूसरी ही तरह का अपूर्व आनंद पाकर वह अपने को कृतकृत्य समझ लेता है। वह इस बात को भूल जाता है कि वह जिस आनंद धामक पश्चिक बना है, उस परमानंदक का तो यह एक कण मात्र है। वह जिस स्वर्गों राज्य प्रसाद में जा रहा है, यह उससे बहुत ही बाहर की एक छोटी सी कोठरी का कोना मात्र है। इसलिए कह इस संसार से विलक्षण आनंद धाम के अपूर्ण आनंद को पाकर उत्सव में रत जाता है और आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं समझता। साधक को परमार्थ के मार्ग में अनेक विलक्षण लक्षण दिख पड़ते हैं। कोई शांति का महान शांत समुद्र देखता है, कोई अपूर्व आनंद में पन को डूबा हुआ देखता है, किसी को जगत अखंड आनंद से परिपूर्ण होता दिख पड़ता है, किसी को परम ज्योति के दर्शन होते हैं। कभी कभी अनेक आश्चर्यमय स्वर्गीय स्वर सुनाई देते हैं, कभी अद्भुत आनंदमय दृश्य इंद्रजाड दिखलाती पड़ते हैं। अचश्य हो ये सब शुभ लक्षण हैं, परंतु इन्हें पूर्ण मानकर संतोष नहीं कर लेना चाहिए। थोड़ी सी उन्नति करके भावी उन्नति के लिए प्रयत्न न करना बहुत बड़ा व्यसन है। रास्ते की धर्मशाला को ही अपना घर समझकर बैठ रहने से घर कभी नहीं मिलता। कामना साधना में एक विघ्न है, विषयों की कामना। वैराग्य के अभाव से ही यह हुआ करती है। जिस साधक का चित्त विषय कामनाओं से सर्वथा मुक्त नहीं हो जाता, उसके साधन मार्ग में बड़े बड़े विघ्न पड़ जाते हैं, क्योंकि कामना ही क्रमशः क्रोध, मोह, स्मृतिनाश और बुद्धिनाश के रूप में परिणत होकर साधक का नाश कर डालती है। इंद्रिय विषयों की ओर दौड़ने वाले चित्त का निरंतर भगवद्भिमुखी रहना असंभव है। अतः कामनाओं को चित्त से सदा दूर रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य का अभाव साधना में एक विघ्न है। ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन न करना शरीर के अंदर ओझ हुए बिना साधना में पूरी सफलता नहीं मिलती। ओझ के लिए ब्रह्मचर्य की बड़ी आवश्यकता है। साधक ब्रह्मचारी वानप्रस्थ या सन्यासी हो तब तो ब्रह्मचर्य का उसे पूरी तरह पालन करना ही चाहिए। कुमारी बहनें और विधवा माताएं यदि भगवतु संबंधी साधन करती हों तो उनके लिए भी यही बात है, परंतु विवाहित स्त्री पुरुषों को भो परमार्थ साधन के लिए वधासाध्य शीलव्रत पालन करना चाहिए। एक पुत्र हो जाने के बाद तो शीलव्रत ले लेने पर कोई हिचक करनी ही नहीं चाहिए, परंतु परमार्थ के साधकों को पुत्र न होने की भी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। मनुष्य शरीर संतानोत्पादन के लिए ही नहीं मिला है, यह तो पशु योगियों में भी होता है। इस शरीर से तो साधन करके परमधन परमात्मा को प्राप्त करना है। अतएव संतान के लिए भी यथासाध्य शीलव्रत का भंग नहीं करना चाहिए। विवाहित स्त्री पुरुषों को अवश्य हो शीलव्रत दोनों की सहमति से ग्रहण करना चाहिए। अयणवा और कई तरह की आपत्तियां आने की संभावना है। जो शीलव्रत का लाभ समझता हो, वही दूसरे को प्रेम से समझाकर अपने मत के अनुकूल बना लें। तदनंतर यथासाध्य शीलव्रत का नियम ग्रहण करे। सदा यह स्मरण रखना चाहिए कि जो जितना ही अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, वह उतना ही शीघ्र परमार्थ के मार्ग में आगे बढ़ सकेगा। कुसंगति एक बहुत बड़ा विषय है। कुसंग में पड़कर बहुत आगे बढ़े हुए साधकों का भी पतन देखा जाता है। जो लोग प्रत्यक्ष रूप से पाप में रत्न हैं, उनका संग तो सर्वथा त्याज्य है ही, परंतु जो लोग अपने को संत, भक्त, योगी या ज्ञानी प्रसिद्ध करते हों, पर जिनमें छल कपट, भोग विलास, धन, स्त्री का अनुराग, परनिंदा, परचर्चा में प्रेम, गर्व, अभिमान, धूर्तता, पाखंड आदि दोष देखने में आते हों, उनका संग भूकास्तत में कुसंग ही है। क्योंकि जिनमें ये सब दोष होते हैं वे कभी सच्चे संत, भक्त, योगी या ज्ञानी नहीं हैं। कुसंग से ईश्वर, सच्चे धर्म, सदाचार और साधना में अनादर उत्पन्न होता है। प्रतिदिन यह सुनते रहने से क्या रखा है सत्संग में, कहाँ है ईश्वर, धर्म से क्या होता है, इनमें अज्ञता हो जाती है।
सदा सर्वदा विषय को बातें होने से उनमें अनुराग और परदोष श्रवण से उन लोगों के प्रति घृणा और द्वेष जाग उठता है। स्त्री, धन, पुत्र, मान आदि को कामना उत्पन्न होकर बढ़ने लगती है। कुतर्क बढ़ जाता है। राजस तामस भावों की पुष्टि होने लगती है। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य और अज्ञान आदि आसुरी संपत्ति के दोषों का हृदय में संचार होने लगता है। स्वार्थपरता और पाखंड बढ़ जाते हैं। चित्त अशांत हो जाता है। वो ऐसे मनुष्य जगत में बहुत ही थोड़े होंगे जिनके मन में कभी बुरे विचार न उत्पन्न होते हों, क्योंकि बुरे संचित प्रायः सभी के रहते हैं। केवल शुभ संचित ही हों, तब तो मनुष्य शरीर हो नहीं मिल सकता। मानव देह संचित पाप ऋण ये दोनों के कारण ही मिलता है। मन में विचार संचित होते हैं, परंतु यदि विवेक का बल हो तो बुरे विचारों के अनुसार कार्य नहीं होता। ये मन में उत्पन्न होकर वहीं नष्ट हो जाते हैं। पर यदि कुसंग से उन विचारों में कुछ सहायता मिल जाती है तो वे तरंगाई ताइपे में संगात समुद्रायंती तरंग की भांति छोटे से आकार में उत्पन्न हुए बुरे विचार शीघ्र ही समुद्र बन जाते हैं और मनुष्य उनमें निमग्न होकर साधन से सर्वथा गिर जाता है। कुसंग केवल मनुष्यों का ही नहीं होता। जिस देश, दृश्य, साहित्य, चित्र, विचार, भाव या वचनों से मन में बुरे भावों की उत्पत्ति होती हो वे सभी कुसंग हैं। ऐसे स्थान में नहीं रहना चाहिए जहां का जात वातावरण तमोगुणी हो। ऐसे नाटक, खेल, सिनेमा, चिन्ह या अन्य दृश्य नहीं देखने चाहिए जिनसे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, द्वेष आदि बढ़ते हो मत। ऐसी पुस्तकें या पत्र आदि कभी नहीं पढ़ने चाहिए जिनसे बुरे भावों की मन में जागृति होती हो। आजकल के अधिकांश समाचार पत्रों में प्राय परदिश दर्शन, परनिंदा और विश्वलिप्सा की और मन लगाने वाले लेख और चित्र रहते हैं। यथासंभव इनसे बचना चाहिए। ऐसे विचार या भावों को सुनना और मनन करना उचित नहीं जिनसे मन में को संस्कार जमते हों। ऐसे वचनों का सुनना, बोलना भी त्याग देना चाहिए जिनसे घृणा, द्वेष, बैर, काम, क्रोध, लोभ आदि को उत्पत्ति और वृद्धि होती हो। कम से कम परस्त्री संगी, प्रमादी, अकारण द्वेषी, संत साधु शास्त्र विरोधी, ईश्वर का खंडन करने वाले, दंभी, अभिमानी, परनिंदा प्रवण, लोभी, अन्यायकारी, पर छिद्रान्वेषी पुरुषों के संग से तो साधक को यथासाध्य अवश्य ही बचना चाहिए। परदोष दर्शन साधना में एक विघ्न है। परदोष दर्शन साधक को इस चाट से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखना चाहिए कि दूसरे क्या करते हैं, उसे तो आत्मशुद्धि में निरंतर लगे रहता चाहिए। साधक को अपनी साक्षना के कार्य से इतनी फुर्सत ही नहीं मिलनी चाहिए जिससे वह दूसरे का एक भी दोष देख सके। जिन लोगों पे दूसरों के दोष देखने की आदत पड़ जाती है, ने साधन पथ पर स्थिर रहकर आगे नहीं बढ़ सकते। साधकों को हरि भक्त श्री नारायण स्वामी जी का यह उपदेश सदा याद रखना चाहिए। तेरे भावे जो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू चैठ के अपनो भवन बुहार। जब दोष दिखते ही नहीं, तब उनकी आलोचना करने की तो कोई बात ही नहीं रह जाती। दोष अपने देखने चाहिए और उन्हीं को दूर करने का यथासाध्य पूरा प्रबल करना चाहिए। सांप्रदायिकता साधन में एक बड़ा विघ्न है सांप्रदायिकता। इससे दूसरों की अच्छी बातें भी अपने संप्रदाय के अनुकूल नहीं होने से जरूरी मालूम होने लगती हैं। इसका यह मतलब नहीं कि साधक अपनी गुह परंपरा छोड़ दे या सद्गुरु के बतलाए हुए साधन पथ पर श्रद्धा विश्वास रखकर तदनुसार न चले। सद्गुरु के आज्ञानुसार निर्दिष्ट मार्ग पर चलना तो साधक का अवश्य कर्तव्य है, परंतु सांप्रदायिक अप्रहवश दूसरों की निंदा करना या दूसरों को हीन समझना, दूसरों के साधना मार्ग या ईश्वर की कृपा में दोष दिखाना, उनका खंडन करना, केवल बाह्य आचारों को ही मुख्य समझना आदि साधक के लिए कभी उचित नहीं। साधना के सहायक विघ्नों को साहस के साथ हटाते हुए खूब दृढ़ता से साधना में लगे रहना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने कहा है, सत्तु दीर्घ काल निरंतर यस्तत्करासे तो बुढ़ भूमि। योग 01-64। अभ्यास जब दीर्घ काल तक निरंतर आदर के साथ किया जाता है तब वह दृढ़ होता है। इसमें 3 बातें बतलाई हैं। अभ्यास दीर्घ काल तक करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए और सत्का बुद्धि से करना चाहिए। दीर्घकाल साधन अल्प साधन से यथार्थ वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। जब तक अभीष्ट प्राप्ति न हो तब तक साधन करते हो रहना चाहिए। प्राप्ति हो जाने के बाद भी साधन छोड़ने की आवश्यकता नहीं। पहले साधन किया जाता है साध्य वस्तु को प्राप्त के लिए और सिद्ध हो जाने पर वही साधन स्वाभाविक हो जाता है। जिससे अभीष्ट वस्तु मिलती है उसे कृतज्ञता के कारण भी छोड़ने को जी नहीं चाहता। जो लोग थोड़े से साधन से ही बहुत बड़ा फल चाहते हैं, ऐसे जी चुगने वाले लोगों को प्राय परमार्थ की प्राप्ति नहीं होती। इस मार्ग में तो नित नया उत्साह और नित नई उमंग चाहिए।
जो आलसी हैं, जरा से में ही थक जाते हैं, वे इस थके पथिक नहीं बन सकते। यथार्थ साधक तो बुद्धदेव की भांति अटल भाज से कहता है, इहमास्ने शुद्ध तुम्हें शरीरंत्वगस्थिमान प्रलयत चयातु अप्राप्य बोध चहुकथ पदुर्लभ नधास्नात कायध निश्चनलिशते। इस आसनन पर मेरा शरीर सूख जाए, मांस चमड़ी हड्डी नाश हो जाए, परंतु बहुकल्य दुर्लभ बोध प्राप्त किए बिना इस आसन से कभी नहीं ढमूंगा। ऐसा साधक काल की परवाह नहीं करता, कितना ही समय क्यों न लगे, अभीष्टस्तु की उपलब्धि होनी चाहिए। निरंतर साधन दीर्घ काल का यह अर्थ नहीं कि साधन तो बरखोन तक करे, परंतु उसका कोई भी नियम नहीं हो। मन में आया, फुर्सत मिली, कुछ कर लिया, नहीं तो 2-4 दिन बाद सही। सच्ची और पूरी लगन होने पर ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसको बड़े जोर को प्यास लगी हुई होती है, उसे जल के सिवा दूसरी वस्तु सुहाती ही नहीं। जब तक उसे जल नहीं मिल जाता, तब तक वह व्याकुल रहता है और पल पत्न में केवल जल की ही स्मृति करता है। उसी प्रकार जो परमात्मा रूप स्वाति की बूंद का पिपासु है, उस चातक रूप साधक को क्षण भर भी कल नहीं पड़ती। वे तो दिन रात उस एक ही भाव में विभोर रहता है। उसकी बुद्धि में अपने साधन को छोड़कर अन्य सब विषयों में गौणता आ जाती है। सत्कार और श्रद्धा, इस प्रकार निरंतर साधना में लगा हुआ साधक बड़ी सत्कार बुद्धि से अपना कार्य कसता है। जो साधक बेगार में पकड़े हुए की भांति साधन करते हैं या जो जला टालने के भाव से करते हैं, उनकी उस साधना में आदर बुद्धि नहीं है। आदर बुद्धि हुए बिना साधन का पूरा फल नहीं पर मिलता। जो लोगों के दिखलाने के लिए या केवल दिल बहलाने के लिए साधन करता है, उसकी भी असल में साधना में श्रद्धा नहीं है। श्रद्धालु साधक तो अपने साधन को जीवन का मुख्य कर्तव्य समझकर करता है। इसलिए साधकन को चाहिए कि वह जिस साधना में लगा हो उसमें पहले पूर्ण अधा करे। बिना श्रद्धा के किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। भगवान गौतम कहते हैं, अश्रद्धाया हुने दत्त तपस्तप्ता कृत चचतु अचदिस युण्यते पार्थ न चतज सप्रेते नो ब्रीहि। 17-28। अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दान, तप या कोई भी कर्मस्तु कहलाता है। ठस से न यहाँ कोई लाभ होता है और न परलोक में होता है। श्रद्धा ही साधक का मुख्य बल है। श्रद्धातान साधक को पद पद पर संदेह और कुत्तों के थपेड़ों से खबड़ाकर साधन छोड़ने के लिए बाध्य होता पड़ता है। शकांतवास ज्ञान के साधक के लिए भक्तजन ने कृविक देश सेवित समर्तिर्जन संसदी कहकर एकांत सेवत करने और मनुष्य समाज ले अनुराग हटाने की आज्ञा दी है। साधन को परिशक्त बनाने के लिए एकांत सेवन की अत्यंत आवश्यकता भी है, परंतु जब तक साधना में पूरी लगन न हो, तब तक सारा कामकाज छोड़कर अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी न रखकर दीर्घ काल तक एकांत सेवन करना अधिकांश साधकों के लिए प्रायः हानिकर होता है। इसलिए नए साधक को चाहिए कि वे परमात्मा का ध्यान या प्रार्थना करने के लिए पहले 24 घंटे के दिन रात में से एक एकांत सेवन करें। एकांत में मन में प्रमाद बुद्धि या अलच निद्रा न सत्तावे तो क्रमश समम बढ़ाना चाहिए। यथा श्राद्ध सप्ताह में 1 दिन, गहीने में 4-5 दिन, साल भर 1 महीना ऐसा निकालता चाहिए जो केवल परमार्थ के साधन और भगवत चर्चा में ही बीते। ससे मन को जो सात्विक भोजन मिलता है, उससे मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहने में बड़ी सहायता मिलती है। परंतु बिना अभ्यक्ष के एकांत सेवन में प्रमाद, आलस्य, निद्रा, कुप्रवृत्ति आदि लामसिक दोषों के वश होने का बहुत भय रहता है। साधना का अभ्यास न होने से समय कटना कठिन हो जाता है और निकमे रहने से प्रमाद, आलस्य उसे फंसा लेते हैं। आजकल बहुत से साधु सन्यासियों में गांजा भांग आदि पौने, व्यर्थ गप्पे मारने, इधर उधर की बातें करने की जो प्रवृत्ति होती जाती है, उसका प्रधान कारण यही है कि उनके पास समय बहुत है पर काम कहीं है। इसी से कुसंगति में पड़कर वे लोग नाना प्रकार के बुरे व्यसनों के वश हो जाते हैं। अभीरों के लड़के ज्यादा इसीलिए बिगड़ते हैं कि उनके पास समय बहुत रहता है परंतु काम नहीं रहता। समय बिताने के लिए उन्हें व्यर्थ के काम करने पड़ते हैं। नहीं तो क्या मनुष्य जीवन का अमूल्य समय ताश चौपड़ू, शतरंज खेलने, व्यर्थ की गणपे उड़ाने, तीतर बटेर लड़ाने, पर चर्चा करने, दिन भर सोने, प्रमाद करने और पापों के बटोरने के लिए थोड़े ही मिला है। अतः इन साधक को चाहिए कि एकांत सेवन की आवश्यकता को समझकर उसे ईश्वर चिंतन के अभ्यास के लिए बढ़ाते हुए भी किसी न किसी जिम्मेवारी के कार्य में अपने को अवश्य लगाए रखे। वे काम परोजगार का हो या घर का हो, ईश्वरार्पित बुद्धि से आसक्ति छोड़कर किए जाने वाले सभी सत्कार्य ईश्वर भजन में शामिल हैं। काम में लगे रहने से संकोच, अर्थ चिंतन या प्रमाद के लिए समय ही नहीं मिलेगा। अवश्य ही काम करते समय भी ईश्वर चिंतन को छोड़ना नहीं चाहिए। जय ईश्वर चिंतन करते हुए ही काम करना चाहिए।
इसी से भगवान ने अर्जुन से कहा है, सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धे च, सब समय मुझे स्मरण करता रहे और युद्ध भी कर। अपनी जिम्मेवारी के कर्तव्य कर्म को जानबूझकर छोड़े नहीं, पर उसे करे भगवत चिंतन करते हुए। पहले भगवत चिंतन, पीछे कर्तव्य कर्म। इस प्रकार भगवानों में मन लगाकर भगवत अर्थ कर्म करने वाले का उद्धार भगवान बहुत ही शीघ्र कर देते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, तेबा मैं सपुद्यता मृत्यु संसार सागरात भवापि नचतिराट पार्थ मच्यावेशत जे इत्साम। गीता 19:7। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमियों का मैं बहुत शीघ्र इस मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ। वास्तव में सच्चाई का अंत सेवन होसन का एकांत रूप से परमात्मा में लग जाना है। इस आंतरिक एकांत सेवना को प्राप्ति के लिए हो चामशकांत सेवन का अभ्यास किया जाता है। साधु व्यवहार, साधक को व्यवहार में सदा सर्वदा साधुता रखनी चाहिए। सब प्रकार दुख कष्टों को शांतिपूर्वक सहना, क्रोध का बदला क्षमा से देना, बैर के बदले प्रेम करना, शाप के बदले वरदान देना, बुरा करने वाले के साथ भलाई करना, अपने की सबसे छोटा समझना, अपने में किसी बात में भी बड़पन का अभिमान न करना, किसी का दोष न देखना, किसी से घृणा न करना, किसी के दोषों को समालोचना न करना, गर स्त्री मात्र को भगवान का या माता का रूप समझना, आहार विहार में संगम रखना, बहुत कम बोलना, अनावश्यक न बोलना, सदा सत्य और मीठे वचन बोलना, यथासाध्य सबकी यथायोग्य सेवा करने के लिए तैयार रहना, परंतु अपने में से कपन का अभिमान न रखना, अपने द्वारा की हुई सेवा को परोपकार न समझकर उसे अवश्य कर्तव्य समझना, अपनी सेवा में त्रुटियों का देखना और उन्हें दूर करने के लिए सचेष्ट रहना, सेवा के लिए किसी पर एहसान न करना, सेवा का कुछ भी बदला न चाहता, दुहिता का त्यक्तार करना, सबसे नष्ट व्यवहार करना, माता पिता गुरुवार आदि अपने से बड़े लोगों को सेवा से संतुष्ट रखना, प्रतिष्ठा मान की इच्छा का विष के समान त्याग करना, जहां प्रतिष्ठा या मान मिलने को संभावना हो वहां से दूर रहना, अपनी बड़ाई सुने का अबस्तर ही एक आने देना, दीनों पर दबा रखना और उनकी सेवा के लिए बड़े से बड़े त्याग के लिए अपने को तैयार करना, यथासंभव किसी पंचायती के प्रपंच में न पड़ना, सभा समितियों से भरसक अक्षर रहना, परमार्थ में अनुपयोगी साहित्य को न गढ़ना, विद्वाह और उत्सव आदि भीड़ भाड़ के और अधिक जन समुदाय के अंदर यथासाध्य कम सम्मिलित होना, किसी भी दूसरे के धर्म को कभी निंदा न करना, छल छोड़कर सबसे सरल व्यवहार करना और दंभाचरण से बचने की सदा चेष्टा रखना आदि साधु व्यवहार है। इसमें जो जितनी उन्नति करेगा तय उतना ही परमार्थ के साधन में अग्रसर हो सकेगा। साधक को इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि उसके जीवन की गति किस ओर जा रही है। यदि दैनी संपत्ति कहीं और है तो समझना चाहिए कि उक्त की उन्नति हो रही है, और यदि आसुरी संपत्ति की ओर है तो अवनति हो रही है। यही कसौटी है। भक्ति या ज्ञान कथन मात्र का जाम नहीं है, यह निश्चय रखना चाहिए। भक्ति या ज्ञान के मार्ग पर जो आगे बढ़ रहे हैं उनमें दैवी संपत्ति गुणों का विकास होना अनिवार्य है। देवी और आसुरी संपत्ति का सिवेलन गीता के 14वें अध्याय में देखना चाहिए। हो सके तो प्रतिदिन उसका पाठ और मनन कर अपने से देती सामर्थ्य के गुणों को बढ़ाने और आसुरी संपत्तिक अवगुणों को दूर करने का थूक प्रतला करना चाहिए। पापों से सावधानी साधक को अंततः पापों से सदा ही सावधान रहना चाहिए। पाप बुद्धि जब मन में आती है तब छोटी सी तरंग के समान आती है, परंतु यदि उसे आश्रय मिल जाता है तो वही बहुत जल्द समुद्र के समान बनकर मनुष्य को डुबो देती है। इसलिए तनिक से भी पाप की कभी उपेक्षा न करनी चाहिए, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। सांप का या सशस्त्र डाकू का घर में रहना उतना घातक नहीं है जितना तनिक सी पाप बुद्धि का मन में रहना है। कुछ लोग कह दिया करते हैं कि पाप करना तो मनुष्य का स्वभाव है या उसके प्रारब्ध में ही पाप का योग है, परंतु यह जात सर्वथा असत्य है। न तो पाप करना मनुष्य का स्वभाव है और न पाप का विधान प्रारब्ध में ही है। यह तो पाप करने वालों की युक्तियां हैं, जो पाप में रत रहते हुए भी स्वभाव यह प्रारब्ध पर दोष मढ़कर स्वयं निर्दोष बनना चाहते हैं। असल में यह दुर्बल हृदय की कल्पना मात्र है। मनुष्य का स्वभाव तो पापों से बचकर उन सब भाजों को अपने अंदर विकसित करने का है जो उसे परम सत्य वस्तु के अति निकट ले जाने वाले हैं। पाप तो विषय भोगों की आसक्ति से होते हैं। इस आसक्ति का त्याग किए बिना मनुष्य कदापि सत्य वस्तु की पहचान नहीं कर सकता। विषय आसक्ति तो पशु धर्म है। मनुष्यों ने अज्ञान से इसे अपना स्वभाव मानकर अपने को परमार्थ से बहुत दूर हटा रखा है। इसी से हमें बार बार दुखों का शिकार बनना पड़ता है। अतएव हम हृदय में इनसे खोज खोज कर बुरी वासनाओं को निकालना चाहिए। जरा से भी पाप को आश्रय देना अपने आप को सदा के लिए दुख रूप नरक में डालने की तैयारी करना है।
मनुष्य में भगवान की दी हुई ऐसी शक्ति है कि वह चाहे तो पाप के परमाणु मार्ग से बचा रह सकता है। इसीलिए भगवान ने आदेश दिया है कि हे मनुष्यों, तू अपने आप को संभाल कर सारे पापों के निवास स्थान दुर्जय कामरूप शत्रु का नाश कर जहि शत्रु महाबाहो कामरूप दुरासदम। गीता 3:43। प्रभु पर विश्वास साधकों साधन प्रत से कभी न डिगने देने का बहुत सुंदर उपाय प्रभु पर अटल विश्वास है। जो साधक परमात्मा की दयालुता, करुणा, उनके विरध सुहृदपन और प्रेम का तत्व जानकर उन पर विश्वास रखता है, वे कभी हताश नहीं हो सकता। हम लोग जो पद पद पर साधन से गिर जाते हैं, इसमें एक प्रधान कारण प्रभु में विश्वास की कमी है। भगवान कहते हैं, जो मुझे सब प्राणियों का सुदृढ़ समझ लेता है वही परम शांति को प्राप्त कर लेता है। सुझुद सर्वजज्ञातु व तमा आशानंताय मुक्ति। गीता 5:29। वास्तव में यह बहुत ठीक बात है। परमात्मा को सुहृद जान लेने पर उसके बल पर, उसके विश्वास पर मनुष्य अपने को सबल समझकर विषयासक्ति और पापों को दूर करने में सर्वथा समर्थ हो जाता है। हम अपने नित्य सुहृद परमात्मा को नहीं पहचानते, यह हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। साधक को यह निश्चय रखना चाहिए कि परमात्मा मेरा सबसे सच्चा सुहृद है, नित्य संगी है, मुझे सदा पापों से बचाता है। मुझे तो बस उसी के शरण होकर उसी का चिंतन करना चाहिए, फिर सारा भार उसो के ऊपर है। जो साधक परम विश्वास के साथ ऐसा कर लेता है वह निसंदेह समस्त विष्णुओं को लांघ कर परमात्मा को पा लेता है। भगवान ने कहा है, मुझ में चित्त लगाने वाला मेरी कृपा से सब प्रकार के संकटों से अनायास ही तर जाता है। मच्चित सर्त दुर्गाणी मत्य साध्वा तरिष्यसि। गीता 18:58। भगवान के सामने दीनता साधकों के लिए एक बहुत उत्तम उपाय है परमेश्वर के सामने हाथ होकर दीन भाव से हृदय खोलकर रोना। मैं साधन एकांत में करने का है। सबके सामने करते इनसे लोगों से उद्वेग होने और साधन के दम्भ रूप में परिणत हो जाने की संभावना है। प्रातः काल, संध्या समय, रात को, मध्य रात अजर के बाद या उपशा काल में सर्वथा एकांत मिले, तभी आसन पर बैठकर मन में यह भावना करनी चाहिए कि भगवान यहाँ मेरे सामने उपस्थित हैं, मेरी प्रत्येक बात को सुन रहे हैं और मुझे देख भी रहे हैं। यह बात सिद्धांत से भी सर्वथा सत्य है कि भगवान हर समय हर जगह हमारे सभी कामों को देखते और हमारी प्रत्येक बात सुनते हैं। भावना बहुत दृढ़ होने पर भगवान के जिस स्वरूप का इष्ट हो वे स्वरूप साकार रूप में सामने दिखने लगता है, एवं प्रेम को वृद्धि होने पर तो भगवत कृपा से भगवान के साक्षात दर्शन भी हो सकते हैं। अस्तु, नियत समय और यथासाध्य नियत स्थान में प्रतिदिन नित्य की भांति आसन था जमीन पर बैठकर भगवान को अपने सामने उपस्थित समझकर दिन भर के पापों का स्मरण कर उनके सामने अपना सारा दोष रखना चाहिए और महान पश्चाताप करते हुए आर्तभाव से क्षमा तथा फिर पाप न बने, इसके लिए बल को भिक्षा मांगनी चाहिए। हो सके तो भक्तों ज्येष्ठ श्री सूरदास जी का यह पद गाता चाहिए। सहज भाव से अपनी भाषा में सच्चे हृदय से वितय करनी चाहिए। मो समर कौन कुंटिल खल कामी, जिन तनु देवता है बिसरायो ऐसो नम कह रामी। भर भरे उदर वृक्ष को धायो जैसे सूकर ग्रामी, हरिजन चौड़ी हसी वे मुस्वन की निश्सी दिन करत गुलामी। पापी कौन बड़ी जग मोते सब गतित न में नामी, सूर प्रतीत कौठ और कहल है सुनिए श्रीपति स्वामो, है दीन बंधो। यह पापी आपके चरणों को छोड़कर और कहाँ जाए। आप सरोखे अनाथनाथ के सिवाय जगत में ऐसा कौन है जो मुझ पर दया दृष्टि करे। प्रभु, मेरे कृपों का पार नहीं है। जब मैं अपने पापों की ओर देखता हूँ तब तो मुझे बड़ी निराशा होती है। करोड़ों जन्मों में भी उद्धार का कोई साधन नहीं दिखता, परंतु जब आपके जबरद की ओर ध्यान जाता है तब तुरंत ही मन में ढाढ़स आ जाता है। आपके वह वचन स्मरण होते हैं जो आपने रणभूमि में अपने सखा और शरणागत भक्त अर्जुन से कहे थे। अधिचैत सुदराचारों भजते मामनय भाक, साधुरेव समन्तव्य समय गोयवसितो हि सह, क्षिप्र भवति धर्मात्मा शश्वशांति निगच्छति। कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणशस्ति, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरण ब्रज। अहुत्या सर्वशापेभ्यो मुक्तैद्याहिमाशुचय। अत्यंत पापी भी अनय भाष से मुझको निरंतर भजता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने अब से आगे के कल भजन करने का ही भली भांति निश्चय कर लिया है। अतएव वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और सनातन परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य समझ कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। हे भाई, तू सब धर्मों को छोड़कर केवल एक मुनवान तू देव श्री कृष्णनी शरण हो जा, मैं तुझे सारे पापों से छुड़ा दूंगा, तू चिंता न कर। कितने जोर के शब्द हैं, आपके सिवाय इतनी उदारता और कौन दिखा सकता है। ऐसो को उदार जग भाही परंतु प्रभु
अनय भाव से भजन करना और एक आपको ही शरण होना तो मैं नहीं जानता। मैंने तो अनंत जन्मों के और अंत तक अपना जीवन विषयों के गुलामी में ही खोया है। मुझे तो वही प्रिय लगे हैं। मैं आपके भजन को रीति नहीं समझता। अवश्य ही विषयों के विषम प्रहार से अब मेरा जी घबरा उठा है। नाथ, आप अपने ही विरद को देखकर मुझे अपनी शरण में रखिए और ऐसा बल दीजिए जिससे एक क्षण के लिए भी आपके मनमोहन रूप और पावन नाम की विस्मृति न हो। है दीन बंधो, दीनों पर दया करने वाला दूसरा कौन है? दीन को दयालु दाती दूसरों न को। जामो दीनता कहाँ ही देखूं दीन सो। सुर नर मुने असुर नाग साहब घेरे तौलौंजी लौर आवरे निकुल नयन तेरे। त्रिभुवन तत्यह काल विदित वेदवती चारी। आदि अंत मध्य राम सरहणी तिहारी। मांगी साधनों ने मांगनो कहायो। सुभावशील सुजस जाचन जनवरी आयो। चाहन पशु जिन टब खेहेंग अपने करीलीन है। महाराज दशरथ के रैंक राय की छे। तू गरीब को निवाज, हाँ गरीब तेरो। थारक कहिए कृपालु, तुलसीदास मेरो। है तिरस्कृत भिखारियों के आश्रय दाता। दूसरा कौन ऐसा है जो आपके सदृश दीनों को छाती से लगा ले? जिसको सारा संसार घृणा की दृष्टि से देखता है। घर के लोग त्याग देते हैं, कोई भी मुंह से बोलने वाला नहीं होता। उसके आप होते हैं, उसको तुरंत गोद में लेकर मस्तक सूंघने लगते हैं, हृदय से लगाकर अभय कर देते हैं। कावण के भय से व्याकुल विभीषण को आपने बड़े प्रेम से अपने चरणों में रख लिया। पांडव महिषी द्रौपदी के लिए आपने ही वस्त्रावतार धारण किया। गजराज की पुकार पर आप ही पैदल दौड़े। ऐसा कौन पतित है जो आपको पुकारने पर भी आपकी दया दृष्टि से वंचित रहा है? हे अभवदाता, मैं तो हर तरह से आपकी शरण हूँ, आपका हूँ। मुझे अपना ये ग्रभ जून वगालू। दीन हो तू दानी, हो भिलवारी, हो प्रसिद्ध पाठ की तू पाप पुंझारी। नाथ तू अनाथ को अनाद कौन गमो सो। मो सप्राण आरत जह आरती हर तो सो। ब्रह्म तू हो जीव, तू है ठाकुर, हो चेरो। तात मात गुरुवार सखा तू सब विद्धि हितु मेरो। जो ही मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। जो त्यों तुलसी कृपालु चरण सरन याले। हे पतित पावन, है आर्तारण प्रायण, हे दया सिंधो। चुरा भला जो कुछ हूँ सो आपका हूँ। अब तो आपकी शरण आ पढ़ा हूँ। है दीन के धन, है अधम के आश्रय, हे भिखारी के दाता। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ज्ञान योग जप धन मान विद्या बुद्धि पुत्र परिवार और स्वर्ग पाताल किसी भी वस्तु की या पद की इच्छा नहीं है। आपका बैकुंठ, आपका परम धाम और आपका मोक्ष पद मुझे नहीं चाहिए। एक बात की इच्छा है, वह यह कि आप मुझे अपने गुलामों में गिन लीजिए। एक बार कह दीजिए कि तू मेरा है प्रभु। गोसाई जी के शब्दों में मैं भी आपसे इसी अभिमान की भीख मांगता हूँ। अस अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति यति मोरे। बस इसी अभिमान में डूना जग तू में निर्भय विचरा करूं और जहां जाके वहीं अपने प्रभु का कोमल कमल सद्दा मस्तक पर देखूं। है स्वामी अनय अवलंबन, हे मेरे जीवन आधार। तेरी दबा है तुझ पर निर्भर कर आन पढ़ा हूं द्वारवन। जाऊं कहाँ जगत में तेरे सिद्रा न शरण है कोई। भेंट का परख चुका सबको, कुछ मिला न अपना पति स्त्रोई। रखना दूर रहा, कोई ने मुझसे नजर नहीं जोड़ी। भला किसा गृधार्थ समझाया, सब मिथ्या प्रतीति तोड़ी। हुआ निराश उदास, गया विश्वास जगत के भोगों का। प्रकट हो गया भेद, सभी रमणीय विषय सुख रोगों का। अब तो नहीं दिखता मुझको तेरे सिवा सहारा और। जल जड़ाज का क्लौआ जैसे पाता नहीं दूसरी ठौर। करुणा कर करु करण सातिर, अब तो दे पत दिरपट सोल। बौकी झांक की नाथ, दिखा कर तनिक सुना दे मीठे खोल। गूंज उठे प्रत्येक रो में परम मथुर व दिव्य स्वर। इसंती लज उठे साथ डी मिला उसी पे अपना सुर। तन पुलकित हो, सुमन जल जुका खिल जाए सारी कलियां। चरण मृदुल बन मथुर उसी में करते रहे रंगलियां। हो जाऊं उन्मत्त, भूल जाऊं तन मन की सुधि सारी। देखूं फिर क्रम कण में तेरी छवि नवनीरत घन प्यारी। है सुहासिन तेरा सेवक बन, तेरे बल हो ये बलवान। पाप ताप छिप जाएं, झले भयभीत, मुझे 23 जनवरी जान। इस भाव की प्रार्थना प्रतिदिन करने से बड़ा भारोबल मिलता है। जब साधक के मन में यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं, तब वह निर्भय हो जाता है। फिर माया मोह की और पाप तापों की कोई शक्ति नहीं जो उसके सामने आ सके। जब पुलिस का एक साधारण सिपाही भी राज्य के सेवक के नाते राज्य के बल पर निर्भय विचरता है और चाहे जितने बड़े आदर्गी को धमका देता है, तब जिसने अखिल लोक स्वामी कर्तुम कर्तुम युद्धा कर्तुम समर्थ
भगवान को अपने स्वामी रूप में पालिका है, उक्त के जल का काया पार है। ऐसा भक्त स्वयं निर्भय हो जाता है और जगत के भयभीत जीवों को भी निर्भय बना देता है। प्रभु को आत्मसमर्पण साधक के लिए सबसे फेंचा सहज में हो सिद्धि देने वाला साधन प्रभु के प्रति आत्मसमर्पण है। भगवत चरणों में अपने आप को सौंप देना ही सारे शास्त्रों का गुप्त रहस्य और समस्त साधनों में अंतिम साधन है। सब प्रकार से ज्ञान विज्ञान भक्ति कर्म आदि का उपदेश कर चुकने के बाद अंत में भगवान ने यही गुप्त रहस्य अपने प्रिय सखा भक्त अर्जुन को बतलाया था। इसी परम सावचन से मनुष्य अपने जीवन को उच्च से उच्च स्थिति पर पहुंचा सकता है। इस आत्मसमर्पण का अर्थ केवल जीवन के कर्मों को त्याग हाथ पैर से कोड़ कर बैठ जाना नहीं है। कुछ लोग भूल से यही मान लेते हैं कि करने कराने वाले भगवान हैं, उन्हीं की शक्ति सबके अंदर काम करती है, हमारा काम केवल चुप होकर बैठ रहना है। परंतु यह बड़ा भारी भ्रम है, इससे आत्मसमर्पण सिद्ध नहीं होता। आत्मसमर्पण में सबसे पहले आत्मा का अर्पण होता है। आत्मा के साथ ही अहंकार, मन, बुद्धि, शरीर सभी उसके अर्पण हो जाते हैं। ऐसा होने पर साधक को यह स्पष्ट उपलब्धि होने लगती है कि इस शरीर, मन, वाणी से जो कुछ होता है सो वास्तव में भगवान ही करा रहे हैं। इससे पहले वह समझता था कि मैं कर रहा हूँ, अब समझता है कि भगवान कर रहे हैं। अपने कर्तापना का सारा अहंकार भगवान के अहंकार में मिल जाता है, क्योंकि मन, बुद्धि उन्हीं के अर्पित हो चुकी है। मन, बुद्धि का सारा स्वातंत्र्य यहाँ पर लुप्त हो जाता है। अब भगवान का संकल्प ही उसका संकल्प, भगवान का विचार ही उसका विचार और भगवान की क्रिया ही उपति क्रिया है। यदि भगवान संकल्प रहित, विचार रहित और क्रिया रहित हैं, तो वे भी वैसा ही है, क्योंकि संकल्प, विचार और क्रिया होने में जिस अंतःकरण की आवश्यकता है, वह मन, बुद्धि रूप अंतःकरण भगवान का वस्तु बन गया है, उस पर उसका अपना कोई अधिकार नहीं रह गया। इसलिए शेष साधका का सच जिम्मा भगवान लेते हैं। वे कहते हैं, जिसने मन, बुद्धि मुझे अर्पण कर दिए हैं, वह निसंदेह मुझको प्राप्त होता है। भय अर्पित मनोयुधिमा में अवैश्यस्थ संशयम, परंतु इसमें कार्य त्याग कर निश्चेष्ट हो रहने का उपदेश नहीं है। इस मंत्र में भगवान कहते हैं कि निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धेच्च, इस बात को स्मरण रखता हुआ युद्ध कर कि यह सब भगवान की लौला है, सब कुछ वहीं कराते हैं। मैं तो उनके हाथों की पुतला मातन हूँ। वह यंत्र है, मैं यंत्र हूँ। जिधर घुमाते हैं उधर ही प्रसन्नता से घूम जाता हूँ, कभी जरा सी भी आनाकानी नहीं करता। इसोई से अर्जुन ने धर्माधर्म के सारे विचारों का त्याग करके स्पष्ट शब्दों से कह दिया था कि मेरा संदेह जाता रहा, मैं अब तुम जो कुछ कहोगे वही करूंगा। गत संदेह है करिष्ये वचन तब। गीता 18:73। ऐसा साधक कर्म त्याग या संसार त्याग की इच्छा अनिच्छा नहीं करता। भगवान के खेल का खिलौना बने रहने में ही वह अपना सौभाग्य समझता है, क्योंकि इस समय उसको दृष्टि में संसार का स्वरूप पहले का सा जड़ नहीं रह जाता। वह सर्वदा सर्वत्र देखता है केवल चैतन्य को और चैतन्य की विचित्र लीला को। वह समस्त जगतु का हरि का स्वरूप और समग्र कर्म राशि को हरि का खेल देखता है। इसी से वे इस खेल में सदा सम्मिलित रहकर हरि रूप जगत की सेवा किया करता है। परंतु इसमें उसका यह भाव कदापि नहीं रहता कि मैं जगत की सेवा करता हूँ या अपने कर्तव्य का पालन बसा हूँ, क्योंकि उसका तो अब कोई कर्तव्य रह ही नहीं जाता। पुतली कर्तव्य का ज्ञान नहीं रखती, वे तो स्वाभाविक ही मालिक के इशारे पर नाचती है। उसे इस कर्तव्य ज्ञान को आवश्यकता भी नहीं रहती, क्योंकि उसको बागडोर किसी दूसरे सयाने के हाथ में है। ऐसी अवस्था में संसार के भोगों की तो जाति कौन सी है, वे तो अत्यंत तुच्छ नगण्य हैं। उनकी ओर झांकना तो उस साधक से बन ही नहीं सकता, क्योंकि वे तो ठसकी दृष्टि में भगवान की लीला के अतिरिक्त कोई खास चीज ही नहीं रह जाते। ऊंचे से ऊंचे लोक भी उन्हीं के लीला क्षेत्र हैं, उन लोगों के लिए भी उसका मन नहीं चलता। वह अपने को सदा के लिए प्रभु की लीला का एक खिलौना मानता है। सर्वत्र अबाधित मनोहर नित्य लीला में भगवान उसको अपने हाथ में लिए कहीं भी क्यों न रहे, उस खिलाड़ी के हाथों से और उसकी नजर से तो वे हटता नहीं। फिर खेल की जगह के एक भाग से दूसरे भाग में जाने की इच्छा अनिच्छा वह क्यों करने लगा। हाँ, यदि प्रभु कभी उसे खेल से अलग होने को कहते हैं, अपनी तो जड़ से ओझल करना चाहते हैं, तो इस बात को वह स्वीकार नहीं करता। इसी से भागवत में भगवान ने कहा है कि मेरे भक्त मेरी सेवा को छोड़कर मुक्ति को भी स्वीकार नहीं कस्पेदीयमान न गृहंती बिना भत्सेवनंजना। ऐसा भक्त जगत के सभी कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता। उसका सेवा कार्य, उसकी व्यापार प्रवृत्ति, उसकी रणशूस्ता और उसका ज्ञान वितरण सभी कुछ परमात्मा की लीला के अंग होते हैं। वह इस लीला अभिनय का एक आज्ञाकारी चतुर पात्र होकर रहता है।
उत्त की क्रिया और कर्म वासना अहंकार प्रेरित न होकर प्रभु प्रेरित हुआ करती है। ऐसा दिव्य लीला कर्मी भक्त शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से सदा ही मुक्त रहता है। भगवान की प्राप्ति तरो उसको नित्य रहती ही है, क्योंकि उसकी जीवन डोर ही भगवान के हाथ में रहती है। मुक्ति अवश्य ही दासत्व के लिए उसके चरणों की ओर ताका करती है, कभी कभी हठ से चरणों में चिपट भी जाती है। एक रसूले भक्त कविते बहुत ही सुंदर कहा है, घन कामो उस्माकं तव तु भजने अन्यत्र न रुचि स्तवे बाढ़ नतेषु रतिरस्माकमतुल्ला सकामे निष्कामा सपदितु सकामा प्रदत्ता सकामास्मान मुक्तिर्भजति भय सायं तब हरे। हे हरे, हमारी तो तुम्हारे भजन में ही गाढ़ रुचि है, अन्य किसी भी पदार्थ में नहीं है। तुम्हारे ही चरण युगलापण में ए रहने में हमारा अतुल प्रेम है। हे भगवान, तुम्हारी कुछ ऐसी अपार महिमा है कि वह बेचारी दैश मुक्ति जब सकाम विश्वकामी लोगों को नापसंद कर डालती है, तब उसी क्षण अपने को निराश्रय समझकर बड़ी उत्सुकता से हम भक्तों के चरणों में चिपटकर हमारी चरण सेवित्रा करने लगती है। चरण सेविका बने पर भी ऐसे भक्त उस मुक्त के चंगुल में फंसना नहीं चाहते। इस तरह के ऊंचे साधकों की सारी जिम्मेवारी स्वभावतः ही भगवान के ऊपर रहती है। भगवान ने अर्जुन के सामने प्रतिज्ञा करके कहा है, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, तुझे कोई चिंता नहीं। अहं त्वा मोक्षयिष्यामि मा शुक्त। हम बड़े ही मंदबुद्धि हैं, अविश्वासी और अश्रद्धालु हैं। विभिन्न प्रलोभनों में पड़कर व्यर्थ मनोरथ होते रहने से हमारा मन संदेह से भर गया है। जागतिक भोग सुखों की तुच्छ स्पर्धा और धर्म कर्म आदि के साधनों से इन सुखों के प्राप्त करने का उपाय बतलाने वाली बृहस्पति वाणी ने हमें मोहित कर रखा है। इसी से हम भगवान को इस प्रेम पूरित महान प्रतिज्ञा वाप्रे पर परम विश्वास कर अनन्य भाव से उनकी शरण नहीं लेते। इसी से बारंबार एक कष्ट से दूसरे कष्ट में पड़ते हुए संकटमय शांत जीवन बिता रहे हैं। पथ भ्रष्ट पथिक की भांति शांत होकर कहीं करातवंगित मूढ़ा हो रहे हैं। वास्तव में यह हमारी बड़ी ही दयनीय दशा है। इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए हमें अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति के द्वारा भगवान को आत्मसमर्पण करने का अभ्यास करना चाहिए। अपने प्रत्येक कर्म के मूल में भगवत प्रेरणा समझने, प्रत्येक सुख दुख को भगवान का दयापूर्ण विधान समझकर उसी में संतुष्ट रहने तथा निरंतर उसका स्मरण करते हुए प्रत्येक कर्म के बिना किसी भी इच्छा अभिलाषा के यंत्रवत करते रहने का अभ्यास करना चाहिए। परंतु केवल मुख से मैं तुम्हारे शरण हूँ, मैं तो तुम्हें आत्मसमर्पण कर चुका आदि शब्द कह देने मात्र से कुछ भी नहीं होता। अपना मानना हुआ सर्वस्व उसके अर्पण कर देना होगा। अहंकार, मन, बुद्धि, शरीर का प्रत्येक संकल्प, प्रत्येक चिंतन, प्रत्येक विचार, प्रत्येक कामना और प्रत्येक कर्म सब कुछ ठस के अर्पण कर देने होंगे। भोगों की ओर दौड़ते हुए मन और इंद्रियों को लौटाकर उनकी गति सर्वथा भगवान की ओर कर देनी पड़ेगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि एक बार भगवान की शरण ग्रहण करने पर मनुष्य समस्त भय से छूट जाता है। आदिकवि महर्षि वाल्मीकि की कथता में भगवान श्री राम के ये वचन सर्वथा सत्य हैं कि सकृदेव प्रपनाय तयास्मीति डॉलर याचते अभय सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रत ममता खा 5:06-18-33। जो कोई प्राणी एक बार भी मेरे शरण होकर यूं कहता है कि मैं तुम्हारा हूं, उसे मैं अभय कर देता हूं। यह मेरा व्रत है। भगवान के इस वचन में कोई संदेह नहीं है। एक बार भगवान के प्रति आत्मसमर्पण हो जाने पर जीव सदा के लिए अवश्य ही निर्भय हो जाता है। वास्तव में आत्मसमर्पण होता भी एक ही बार है। समर्पण का अर्थ दानत है। दान और ग्रहण एक ही काल में एक बार ही हुआ करता है। जहाँ एक बार हो चुका वहाँ सदा के लिए ही हो गया। परंतु हम एक बार उनको आत्मसमर्पण करते ही कहाँ है? आत्मसमर्पण या शरण का नाम जानते हैं, अर्थ नहीं जानते। हम आश ज्ञान, ध्यान, भजन या तो लोग दिखाऊ होता है या भोगों को पाने के लिए होता है। हमारे मन की सारी वृत्तियां नदियों के समुद्र में जाकर पड़ने की भांति संदा संसार विराग्र में जाकर पड़ती रहती हैं। ऐसी अवस्था में हम निर्भय कैसे हो सकते हैं? अंतर्यामी भगवान भला बनावटी बातों में क्यों फंसने लगे? सच पूछिए तो हम भांति भांति के भयों में फंसे हुए हैं। पुत्र के मरने का भय है, धन जाने का भय है, कीर्तिनाश का भय है, झूठी इज्जत का भय है, शरीर ताश का भय है, घर समाज के नाराज होने का भय है। एक भय हो तो बताया जाए। हमने तो अपने चारों ओर भय का दल बटोर रखा है। इसी से हमें आज तमाकू सरीखी तुच्छ चीज छोड़ने में भी स्वास्थ्य नाश का भय रहता है। सर्वथा हानिकर रूढ़ी तोड़ने में भी लोक लाज और सप्ताज का भय लगता है। सच्ची बात कहने में भी राजा का भय रहता है। इन्हीं सब भयों के कारण हम नाना प्रकार के पापों में रत रहते हैं। यही आसुरी भाव है। जब तक इन आसुरी भावों में फंसे रहकर हम पाप बटोरते हैं, तब तक भगवान के शरण कैसे हो सकते हैं?
भगवान ने ती स्वयं कहा है कि न मां दुष्कृतिनो गृढ़ा प्रपहने नरात्मा ब्रायापक ज्ञान आसुर अनभाक्रमा खिता। कौम गीता 7:15। माया ने जिनका ज्ञान हरण कर लिया है, ऐसे पापी आसुरी स्वभाव के नराधम मनुष्य मुझ भगवान की शरण नहीं हो सकते। इन सब भय के दलों का दलन कर सबको पैरों से कुचलते हुए दृढ़ और अविषम गति से आगे बढ़ना होगा, तब हम निर्भय शरण पद के अधिकारी होंगे। एक दृष्टांत, कुछ लोग विदेश से दुखी होकर अपने घर जाना चाहते थे। उनका घर हिमालय को तराई में उत्तर की ओर था, परंतु उन्होंने इस बात को भूलकर दक्षिण की ओर जाना आरंभ कर दिया। घर जाने को लगन बहुत जोर की थी, इसलिए वे उसी उलटे मार्ग पर खूब दौड़ने लगे। उन्हीं के दो चार साथी, जिनको सच्चे मार्ग का ज्ञान था, उत्तर को ओर जा रहे थे। रास्ते में उनकी परस्पर भेंट हो गई। यथार्थ मार्ग पर सीधे घर की ओर जाने वाले लोगों ने उलटे जाते हुए लोगों से पूछा, भाई तुम सब कहाँ जा रहे हो? उनमें से कुछ ने कहा, हम अपने घर जा रहे हैं। उन्हीं के देश के और एक ही गांव के ये लोग भी थे। उन्होंने कहा, भाई घर के रास्ते तो हम लोग जा रहे हैं, तुम सब उलटे दौड़ते हुए घर से और भी दूर बढ़े चले जा रहे हो। बहुत दूर निकल जाओगे तो फिर लौटने में बड़ी तकलीफ होगी। इस मार्ग में कहीं तुम लोगों को विश्राम करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। वृक्ष की शीतल छाया या शांतिप्रद ठंडा जल तो इस ओर है ही नहीं। बड़े जोर की लू चल रही है, साए शरीर झुलस जाएगा, थक कर हैरान हो जाओगे। प्यास के मारे प्राण छटपटाने पर भी कहीं सरोवर के दर्शन नहीं होंगे। इसलिए इस दुखदायी विपरीत पथ को छोड़कर हमारे साथ सीधे रास्ते चलो। विपरीत मार्गियों में बहुतों ने तो इस बात को सुनना ही नहीं चाहा। उनकी समझ से तो इन बातों के सुनने में समय लगाना सुख रूप घर पहुंचने में देर करने जैसा प्रतीत हुआ। कुछ ने बातें तो सर नहीं, परंतु विचार करने पर उनको इन बातों में कुछ सार नहीं दिखाई दिया, वे भी चले गए। कुछ लोग लहर कर विचार करने लगे। उन्होंने सीधे रास्ते की तरफ घूमकर देखा, थोड़ी देर वहां खड़े रहे, साथ चलने की इच्छा भी हुई। उन्हें अपना मार्ग विपरीत भी प्रतीत हुआ, परंतु वे मोहवश पुराने साथियों का साथ नहीं छोड़ सके। अतएव अपने मार्ग में शंकाशील होते हुए भी वे उसी उलटे मार्ग पर चल पड़े। इन लोगों में से कुछ तो आगे जाकर ठहर गए और खूब सोच विचार कर वापस मुड़ गए एवं कुछ अपने घुराने साथियों की बातों में आकर उसी मारे से चल दिए। कुछ थोड़े से ही ऐसे निकले जो इनकी बातें सुनते ही सावधान होकर एकदम मुड़ गए। मुड़ते ही उनका संपूर्ण शरीर सीधे मार्ग के साथ ने होते ही वे सुंदर स्वच्छ प्रकाशमय पथ और सामने ही अपना घर देखकर परम सुखी हो गए। फिर पीछे की ओर झांकने की भी उनकी इच्छा नहीं हुई। पुराने साथियों ने पुकारा, वापस लौटने को कहा, परंतु उन्होंने घर की ओर मुंह बिता ही फिराए उससे कह दिया, भाई हम अब इस के मार्ग से वापस नहीं लौट सकते। सीधे मार्ग पर आते ही हमें अपना घर सामने दिखने लगा है। भर की प्रीति अब तो हमें मने करने पर भी लौटने नहीं दे, तो वे नहीं लौटे और झंझटों से छूटकर तुरंत अपने घर पहुंचकर सदा के लिए सुखी हो गए। इसी प्रकार इस संसार में भी 4 प्रकार के मनुष्य हैं, पामर, ऋषि, मुमुक्षु और मुक्त। परम और नित्य सुख रूप परमात्मा की खोज सभी करते हैं, सभी सुख के अचेषण में दौड़ते हैं, परंतु अधिकांश मनुष्य पथभ्रष्ट होकर विपरीत मार्ग पर ही चलते हैं। इसी से उन्हें सुख के बदला में बारंबार दुख कष्टों का शिकार बनी पड़ता है। कहीं भी शांति मुख के दर्शन नहीं होते। इनमें से जो लोग सन्मार्ग पर चलने वाले सदाचारी संत महात्माओं की वाणी को सुनना ही व्यर्थ समझते हैं, 24 घंटे हाय धन, हाय पुत्र, हाय सुख, हाय भोग, हाय कीर्ति आदि चिल्लाते हुए ही भटकते हैं। कहाँ जाते हैं इसका उन्हें स्वयं ही कुछ पता नहीं है, तथापि अंधों को तरह चल ही रहे हैं। वे तो पामर मनुष्य हैं। तू सोले विषी पुरुष हैं, जो कभी कभी प्रसंगजश कारण कृपालु संत महात्माओं द्वारा कुछ परमार्थ की बातें सुन तो लेते हैं, परंतु उनमें उन लोगों को कोई सार नहीं दिखता। इससे वे सुनकर भी तदनुसार चलने कोई इच्छा नहीं करते। तीसरे मुमुक्षु हैं। इनमें प्रधानत 2 श्रेणियां हैं, मंद और तीव्र। जो मंद मुमुक्षु हैं, ने सत्संग में परमार्थ की बातें मत लगाकर सुनते हैं, समार्ग पर चलकर भगवत प्राप्त की इच्छा भी करते हैं। मार्मकों और कुछ क्षणों के लिए मुंह फिराकर यानी संसार के बाह्य भोगों से मन को गति को क्षण भर के लिए रोककर ईश्वर की ओर लगाना भी चाहते हैं, परंतु विषी पुरुषों के संग से व्यामोह में पड़कर अपनी पुरानी चाल नहीं छोड़ सकते और पुनः विषयों में ही दौड़ने लगते हैं। परंतु जो तीव्र मुमुक्षु होते हैं, वे एकदम मुड़कर अपने मन की गति को सर्वथा ईश्वरोन्मुखी कर देते हैं। इस तरफ एक बार दृढ़ निश्चय पूर्वक पूर्ण रूप से लग जाने पर
भगवान के सम्मुख खो जाने पर मनुष्य को कुछ विलक्षण ही आनंद मिलने लगता है। परमात्मा रूप परमानंदक का निर्य निकेतन उससे अत्यंत सभी अपने अप दरबार सब जगह दिखने लगता है। वह फिर किसी तरह भी संसार के बाह्य रूप की ओर मन नहीं लगा सकता। यही एक बार परमात्मा के सम्मुख होना है। हम लोग बाह्य भाव को मुख्य शब्दों को ही आत्मसमर्पण समझकर शास्त्र वचनों पर संदेह करने लगते हैं और सोचते हैं कि हम तो किसी समय एक बार भगवान के शरणागत हो गए थे, आत्मसमर्पण कर दिया था, परंतु अभी तक हमारा जधार नहीं हुआ। इससे संभव है कि वाल्मीकि रामायण का यह श्लोक प्रक्षिप्त हो या केवल रोचक वाक्य ही हो, परंतु यह नहीं सोचते एक बार पूर्ण आत्मसमर्पण कर चुकने के बाद किसी प्रकार का भय या अपने उद्धार की चिंता ही कैसे हो सकती है। भगवान को आत्मसमर्पण करने वाले को किसका भय और उसका कैसा उद्धार। यदि भय या उद्धार की चिंता है तो आत्मसमर्पण ही कहाँ हुआ। दोष भरा है हमारे अंदर। देखते हैं हम रात दिन जगत के भोग सुख और तृष्ट की असंख्य बाह्य वस्तुओं को सुख ढूंढते हैं, उनमें और संदेह करते हैं भगवान और भक्त शिरोमणि ऋषियों के अनुभूत वाक्यों पर। कैसी विचार विडंबना है। आत्मसमर्पण के लिए अपने को दुष्कृतों पापों से बचाकर आसुरी भाव का आश्रय छोड़कर माया के द्वारा अपहृत ज्ञान को सत्कर्म और उपासना से पुनः अर्जन करना होगा और उस ज्ञान के द्वारा परमात्मा के स्वरूप को समझकर निश्चल एक निश्चय से अपना जीवन उन्हें अर्पण कर देना होगा। यही भगवान के एक बार सम्मुख होना है। भगवान के सम्मुख होते ही तत्काल सारे चापौंज भस्म हो जाते हैं और वे मनुष्य उसी शाश्वती शांति रूप परम पद को आगत होता है, जहां से पुनः कभी उसका स्खलन नहीं होता। पापों के छोड़ने का यह मतलब नहीं कि सारे पापों का फल भोगने के बाद हम भगवान की शरण लेंगे। इसका अर्थ यही है कि अब से पापों को छोड़कर अपना अवशेष जीवन भगवान को एक निश्चय से अर्पण कर देना चाहिए। फिर तो भगवान स्वयं संभाल लेते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, अम्पचेत सुदराचारो भजते मामनय भाक सादरेव समझतव्य समय गोयवसितो हिसय क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा शशबछांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानी हिन में भक्त प्रणश्यति। गीता 6:30-41। अत्यंत दुराचारी भी यदि अनन्य भाव से मुझे भजता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि उसने आगे के लिए केवल मुझे ही भजने का निश्चय कर लिया है। उसे केवल साधु मानना ही नहीं चाहिए, वे वास्तव में बहुत शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और उस नित्य परम शांति को प्राप्त होता है। मैं यह सत्य विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। भगवान के इन बड़े भरोसे के वचनों पर विश्वास करके नित्य अपने अत्यंत समीप रहने वाले, अपने अंदर ही बसने वाले उस परमात्मा को ज्ञान के द्वारा जानकर उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। अश्रद्धा, आलस्य, उद्योगहीनता, भय, संशय, जड़ता, अविश्वास आदि दोषों को सब तरह से तिलांजलि देकर बड़े उत्साह से भगवान की विष्णु लीला में खिलौना बने की भावना करते हुए अग्रसर होना चाहिए। भगवान के दिव्य मंदिर का द्वार सबके लिए सदा सर्वदा खुला है। जो उन्हें चाहेगा वे उसे ही मिलेंगे। जो उनसे प्रेम करेगा उसी से वे प्रेम करेंगे। अवश्य ही ज्ञान बिना उनके त्रिगुणातीत स्वरूप का पता नहीं लगता और उनके उस सचव गुण से भी ऊंचे अली विलक्षण अनिर्वचनीय स्वरूप का पता लगे बिना यथार्थ आत्मसमर्पण भी नहीं हो सकता। परंतु केवल शुष्क ज्ञास से भी वहां तक पहुंचने में बड़ी बाधाएं हैं। ज्ञान के साथ प्रेमामृत की रसधारा अवश्य ही बढ़ती रहनी चाहिए। प्रेम के बिना, पराभक्त के बिना केवल भ्रमभूत होने से ही भक्तजनों के यथार्थ स्वरूप का तत्वत ज्ञान नहीं होता। भ्रमधूत प्रसन्नात्मा न शोषति न कायुक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम प्रकृत्या मां भिजानाति वाण्यश्नास्मि तत्वतः ततो मां तत्वतो जात्याधिगते तदनंतरम। गीता 16:54-550। भ्रमभूत होने पर प्रसन्न चित्तताला पुरुष न किसी वस्तु के लिए शौक करता है, न किसी की इच्छा करता है। तद सब भूतों में संभाव से स्थित वे एक पुरुष मेरी परमात्मा की पराभक्ति को प्राप्त करता है। उस पराभक्त के द्वारा मुझ परमात्मा को तत्व से भली भांति जानता है। इस प्रकार मैं जो हूँ और जिस प्रभाव वाला हूँ उस मुझको भक्ति वास्ते चले जानकर वे तुरंत ही मुझ में प्रवेश कर जाता है। अतएव प्रेम से भगवान का स्मरण करते हुए उन्हें आत्मसमर्पण करने की भावना को प्रबल इच्छा शक्ति के द्वारा दिनों दिन बढ़ाना चाहिए। आत्मसमर्पण की इच्छा ज्यों ज्यों बलवती होगी त्यों ही त्यों परमात्मा के दरबार का दरवाजा आपसे आप खुलता रहेगा और अंत में हृदय स्थित श्री विष्णु चव्रण से भव एकताशिनी अलौकिक सुधाधारा उत्पन्न होकर ज्ञान चैषज्ञ और प्रेम रूप जलिलक्षण धारा में परिणत हो समस्त मन प्राणक्रम भगवद रूप के प्रवाह में बहा देगी। फिर जगत का रूप तुरंत हो बदल जाएगा। फिर हमें दीख पड़ेगा सर्वस्व हरि का। दीख पड़ेंगे सर्वत्र हरि, हरि की नित्य लीला और उस लीला में भी केवल हरि ही
मयि सर्वमिद्वान् प्रतां सूत्रे मणिगणा डूब। गीता 7:7। यही मुक्ति का स्वरूप है, यही साधन का पर्यवसान है, यही परम गति है। इसी को जानने समझने वाले आत्माराम भक्त बड्डाई दुर्लभ हैं। वासुदेव सर्वदति स महात्मा सुदुर्लभ। गीता 7:19।